जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है आपको? जी सर, यस आ सर, रही है। क्लियर है। अच्छा। आज जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, इट इज़ बेसिकली एटसी और एटसी से रिलेटेड आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम एटसी पे सेलिंग पे जा सकते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटसी ट्रेंडिंग में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम अमेज़न एंड ईबे, अनदर पोटेंशियल मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ एटसी। आपके पास एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है, बहुत ज़्यादा यहाँ की ऑर्गेनिक रीच है, बहुत ज़्यादा बायर्स जो है वो स्पेसिफिकली एटसी को डेली बेसिस पे विज़िट करते हैं। बीइंग के ये एक यूनिक प्रोडक्ट आपको जो है आपके लिए जो है वो फाइंड आउट करती है, ठीक है? अगर इस पे हम बात करें जी एटसी सेलिंग मॉड्यूल्स कि एटसी पे अगर हमने कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके मॉड्यूल्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एटसी जो सेलिंग मॉड्यूल्स आते हैं, जो सेलिंग मॉड्यूल्स हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल में आएगी जी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग में क्या है बेसिकली इट इज़ रिस्की, डू इट इन प्रॉपर वे अदरवाइज यू विल गेट सस्पेंडेड, ठीक है? ये जो है ड्रॉप शिपिंग इट इज़ रिस्की, ठीक है? लेकिन विद दिस मॉडल यू कैन गेन अ लॉट। आप सॉर्ट ऑफ क्विक रिच कह सकते हैं इसको, ठीक है? अगर आप इसको प्रॉपर मैनर में समझ जाए कि मार्केट प्लेसेस पे आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, तो इससे प्यारा बिजनेस मॉडल कोई नहीं है जो कि आपको विद इन नो टाइम। हम जिस मॉडल की बात कर रहे थे जी एटसी की, दैट वाज ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? हमने बात किया जी इसका एक मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। इट इज़ रिस्की, ठीक है? ये रिस्की मॉडल है। इस पे क्या होता है बेसिकली कि आप जब कोई प्रोडक्ट्स लगाते हैं और वो प्रोडक्ट्स किसी की आईपी कंप्लेन में आ जाए, ठीक है? तो आपका ब्रांड, आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? या वो सस्पेंड हो जाता है या वो आपकी कोई अकाउंट हेल्थ के को ऐसे जो है वो नोटिफाई कर देगा कि जी आप ये जो लिस्टिंग सेल कर रहे हैं किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आपने ये इसकी सेलिंग करके जो है एक वायलेशन किया बेसिकली, ठीक है? तो इसके लिए हमें बहुत डीपली इस चीज़ को स्टडी करना होता है कि जी हम लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स हम एटसी पे सेल कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, और किस तरह के प्रोडक्ट्स को हम लेके लॉन्ग रन चल सकते हैं, ताकि हमारे एंड पे कोई इस तरह का सिनेरियो या कोई इस तरह का इशू ना बने कि लेटर ऑन हमें बिजनेस या फिर अपना अकाउंट जो है वो बिल्टअप करें और लेटर ऑन फिर हमें अपनी इस गलती की वजह से जो है वो रेवेन्यू जितना भी बने हमारा स्टक हो जाए। तो रिकमेंडेड क्या है जी कि जब भी कभी आप रिकमेंडेड ये है कि जब भी कभी आप स्पेसिफिकली कोई अकाउंट बनाते हैं एटसी का, तो आप कोशिश करें कि एक अकाउंट से स्टार्ट ना करें, ठीक है? आपको कि एटलीस्ट 2 या 3 अकाउंट्स आपके पास हैं तो आप उनको ग्रेजुअली लेके स्टार्ट उनको बिल्डअप करना स्टार्ट करें, ठीक है? आप जब 2-3 अकाउंट्स को साथ लेके चलेंगे तो अगर किसी भी वजह से आपका एक अकाउंट बंद हो जाता है या कोई भी रीज़न बनती है, एक अकाउंट बंद होता है तो आपकी एटलीस्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, लाइक अफेक्ट होगी लेकिन एटलीस्ट बंद नहीं होगी, ठीक है? तो तीनों के तीनों अकाउंट एक साथ तो ब्लॉक हो नहीं सकते। तो कोशिश करें कि जब आप ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल को फॉलो करें तो एटलीस्ट 2-3 अकाउंट्स जो है वो अपने एंड पे लाजमी मैनेज करके रखें, ठीक है? नॉर्मली होता क्या है इस पे कि एटसी जो है ये आपकी वर्ल्ड वाइड एक ही मार्केट प्लेस है, लाइक etsy.com, ये आपकी वर्ल्ड वाइड है, ठीक है? इट इज वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिकली amazon.co.uk की तरह या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री तक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होती है। और एटसी आपको क्या बोलता है जी बेसिकली कि एटसी आपको बोलता है या तो आप स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट सेल करें जो कि हैंडमेड है, ठीक है? या वो प्रोडक्ट्स आप सेल करें जो कि हैंडमेड है लेकिन हैंडमेड भी किसी और के प्रोडक्ट उठा के आप सेल ना करें, एटसी की पॉलिसी ये कहती है। सेकंड, आप कौन से प्रोडक्ट्स आके सेल करें, आप क्राफ्ट सप्लाईज पे आप सेलिंग करें। क्राफ्ट सप्लाईज क्या होते हैं जी? क्राफ्ट सप्लाईज वो होते हैं, लेट्स से कि एक बंदा जो है वो पेंटर है,
ठीक है, पेंटिंग करता है। तो अब आपकी जो एक फाइनल या एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो पेंटिंग है, ठीक है। किसी ने कोई एक पेंटिंग कर दी है जी, किसी सीनरी की पेंटिंग कर दी है, तो आप उस पेंटिंग पे जो आपकी जो जो सप्लाईज लगते हैं वो आप ऑफिशियली एटसी पे सेल कर सकते हैं। अब उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमने देखा जी कि पेंट ब्रश आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पेंट ब्रशेस आ गए डिफरेंट, कार्डबोर्ड्स आ गए डिफरेंट, हमारे पास इस तरह की किट्स आ गई, पेंटिंग किट्स आ गई। स्पेसिफिकली हम अगर बात करें पेंटिंग किट्स के अलावा हमारे पास इसी से रिलेटेड ब्रशेस आ गए, बोर्ड्स आ गए, पेपर आ गया, ठीक है, पेंसिल्स आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो कि आप क्राफ्ट सप्लाईज में सेल कर सकते हैं, ठीक है, क्राफ्ट सप्लाईज में आप सेल कर सकते हैं। अब ये मैंने जस्ट आपको एक पेंटिंग की एग्जांपल दी है। आप जो हैं वो हर जो भी क्राफ्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई एम्ब्रॉयडरी करता है तो एम्ब्रॉयडरी किट्स, उससे रिलेटेड निटिंग या फिर जो भी थ्रेड्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो तमाम चीजें आपकी जो हैं वो बेसिकली क्राफ्ट सप्लाईज के अंडर आती हैं। और उन क्राफ्ट सप्लाईज को आप बेसिकली एटसी की ऑफिशियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि क्या क्या चीज़ें आपको अलाउड हैं और उन पे आप किस तरह से जो है वो स्टेप इन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज आती है जी इस तरह के प्रोडक्ट्स की। स्पेसिफिकली अब आप देखें आपके पास जितने भी क्राफ्ट्स आते हैं इससे रिलेटेड आप टूल एंड गार्डनिंग से रिलेटेड आपकी जो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सप्लाईज में, तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो है बेसिकली क्राफ्ट सप्लाईज में आएंगी। और क्राफ्ट सप्लाईज की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देखें जी क्राफ्ट किस किस तरह के क्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है। पेपर क्राफ्ट है, वुडन क्राफ्ट्स हैं, या जितने भी तरह के क्राफ्ट्स हैं आप उनकी सप्लाईज की सेलिंग जो है वो एटसी पे कर सकते हैं, ठीक है। और वो अलाउड है, टोटली अलाउड है। आपको हैंडमेड प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं। उसके बाद जो एटसी आपको एक और चीज बताता है, वो क्या बताता है कि आप प्रिंट ऑन डिमांड की प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स की आप सेलिंग करें, पीओडी। प्रिंट ऑन डिमांड मींस कि कोई आपके पास ऐसा बायर आ जाए जो आपको कहे कि जी इस टी शर्ट पे मेरी पिक्चर इम्पोज करके दें, आप हमारे मोबाइल फोन के बैक पे आप हमारा नाम लिखवा के दें, वॉलेट पे हमारा नेम इनग्रेव्ड हो। इस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं जी ये हमारे पास प्रिंट ऑन डिमांड की प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। अब ये हम बेसिकली कहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट थर्ड पार्टी साइट्स हैं जो कि इंटीग्रेट हो जाती हैं स्पेसिफिकली एटसी के साथ ऑफिशियली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बहुत से इस चीज को किसी थर्ड पार्टी के साथ भी जो है वो सिंपली ड्रॉप शिप कर सकते हैं। ये भी इट इज सॉर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग बट इट इज कस्टमाइज्ड, आप उसको कस्टमाइज करवा के दे रहे हो। तो ये चीज जो है ये ऑफिशियली अलाउड है जी। आपको अगर आप पाकिस्तान से कोई हैंडमेड प्रोडक्ट अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिकली ये फॉलो करना है कि आपने उस चीज की इन्वेंट्री अपने पास रखनी है, या फिर इन्वेंट्री को किसी 3PL किसी यूके यूएसए के वेयर हाउस भिजवा देना है, और वहां से जब आपको ऑर्डर आएगा तो वहीं से फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर आप कोई अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो आप बना के अगर सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो स्ट्रेटजीज रखनी पड़ेंगी वो जस्ट लाइक प्राइवेट लेबल रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो के आपको एक एनालिसिस चाहिए। आपको ये पता हो कि आपने जो प्रोडक्ट्स जो सिलेक्ट किए हैं या जिस प्रोडक्ट्स को आप फाइनलाइज कर रहे हैं कि क्या वो प्रोडक्ट्स किस तरह से हैं, क्या आपने उनको जो ला के लिस्ट कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ को क्लियर करना, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ऑलवेज कंसर्न योर मेंटोर और ट्रेनर, आप उनसे डिस्कस करें या फिर उनको प्रोडक्ट्स शेयर करें कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं, मुझे इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग में आई वांट टू स्टेप इन। तो वो एक अपना एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ बता देता है, ठीक है। इस तरह से बिजनेस ग्रो जो होता है ना बेसिकली ये स्ट्रेटेजीज पे ग्रो होता है। लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजिकल वे में आप चलते हैं, आप एक चीजों को टेकफुल वे में सॉल्व करते हैं, उनको एक प्लान वे में लेके चलते हैं, तो आप बहुत अच्छा इसमें से अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग कोशिश क्या करते हैं जी एटसी पे कि हम लोग अकाउंट्स को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम उन पे मल्टीपल जो है प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकें, ठीक है।
अब एटसी ऐसा नहीं है कि इसमें जस्ट हम वन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा बजट जो है वो लग नहीं रहा। तो हमने क्या करना है कि अपनी स्पेसिफिक मार्केट्स देख लेनी है, लेट्स से यूके यूएसए। आप दो मार्केट्स टारगेट कर रहे हैं, जर्मनी टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जी, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें दो चार चीजें जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता हो कि जस्ट लाइक अमेजोन एटसी की भी ट्रांजैक्शन फीस है, और वो उस फी को किस तरह से चार्ज करता है, वो टोटल कितनी बनती है, ठीक है। पर सेल जो है वो एटसी आपको चार्ज करता है जी 5%, ठीक है। अमेजोन आपको चार्ज करता है जी 15%, ठीक है। यहाँ पे आपको 10% बचा। अच्छा, उसके बाद पर सेल आपको 5% बच गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ गई कि 0.03% ये आपकी ट्रांजैक्शन फी जो है ये चार्ज होती है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन फी के लिए ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है एटसी आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी लिस्टिंग जब आपकी सेल होती है तो वो 0.20 सेंट्स पे रीएक्टिव होती है, ठीक है। तो ये हमें हर सेल के अगेंस्ट माइनस करना है, तो उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। हम दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग मॉडल मॉडल जो है इट इज रिस्की, बट अगर आप इसका एनालिसिस डेवलप कर लेते हैं तो विद इन नो टाइम आप बहुत ज़्यादा अपनी रेवेन्यू और अपनी सेल्स को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास स्ट्रेटेजी है, तो अगर आपको टेक्निकल बेस पता है इसके, तो आप उससे बहुत इजीली जो है वो अपना अकाउंट जो है वो बिग फिगर्स पे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले जी देख लेते हैं amazon.com, ठीक है। एक आध प्रोडक्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जी क्लास, ये दो एडवेंचर बुक्स हैं, ठीक है? ये आप देखें, यहाँ पे एटसी पे इनकी सेलिंग प्राइस है एक 36.29, और इसने सेल्स ली है 176, ठीक है। ये स्टोर की सेल्स है, बेसिकली आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। और इस सेलर ने स्टोर पे सेल्स ली है 10, ठीक है। और ये आपको अमेजोन से सेम प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट आपको कितने में सोर्स हो रहा है, $9.99। कैलकुलेटर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लाइक आपकी ROI कितने परसेंट पे जा रही होती है, वो हम जस्ट देख रहे हैं, ठीक है। हमने ये एटसी पे लेट से सेलिंग के लिए लगाया है जी 36.27,
36.27, ठीक है। 36.27 आपने एटसी की ट्रांजैक्शन फी और एटसी का रेफरल सब कुछ निकालना है, -5%। आपने 5% माइनस किया, -0.03%, -0.20, जो रिन्यूअल होगा आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे जो ग्रॉस आपके पास आ रहा है वो आ रहा है जी 34.24, ठीक है। और आपने लेट से ये परचेज किया था -9.99। इस प्रोडक्ट की सेल से आपको ऑन एवरेज $24.25 आपको नेट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। आप ये देखें कि ये एक छोटी सी प्रोडक्ट की एग्जांपल है। आप इवन जब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इस तरह से सेल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाते हैं जो कि इवेंचुअली बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ठीक है, पर सेल आपको अच्छा एक रेवेन्यू बच रहा है। अब इसकी अगर आपने 10 सेल्स इन अ मंथ ले ली, मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर लें, अगर आपने इस तरह की किसी प्रोडक्ट की 10 सेल्स इन अ मंथ ली तो यू आर इवेंचुअली गेटिंग 242.56, ठीक है। क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। मैंने एक एग्जांपल बताई है। मैंने बताया कि एक आध प्रोडक्ट जो कि फिजिकली मैंने आपको एक तरह से हंट किया हुआ प्रोडक्ट मैंने बताया है, जो कि एटसी पे भी सेल हो रहा है और अमेजोन पे भी सेल हो रहा है। एटसी इज कंपैरेटिवली मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट एज इट इज डिफरेंट निश प्रोडक्ट्स। केरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और यूनिक प्रोडक्ट्स में भी स्पेसिफिकली उनमें कुछ ना कुछ हैंडमेड या कुछ ना कुछ कस्टम से रिलेटेड है। आप उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। एक आध हंट किया, मैंने अभी ड्यूरिंग क्लास हंट नहीं किया, मैंने बिफोर क्लास में जब अपने टाइम पे इसको कर रहा था तो मैंने एक प्रोडक्ट इस तरह से सर्च कर लिया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैंने देखा कि अगर मेरे पास एटसी अकाउंट है तो अगर इसे मैं लिस्ट करता हूँ तो ऑन एवरेज इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो 39.56 इस तरह से लिस्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मे बी कुछ मजीद हो जो कम पे भी सेल कर रहे हो, ठीक है, कुछ ज्यादा पे भी सेल कर रहे हो। अब ये देखें इन्होंने ये बुक $71 एंड स्टिल गॉट 487 सेल्स, ठीक है। तो हमने ऑन एवरेज देखना होता है कि जी लेट्स से ये प्रोडक्ट देखें, इसी तरह की सेम एडवेंचर बुक जो है वो $33.63 की यहाँ पे लिस्ट हुई थी। अगर मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ एंड व्हेन आई गेट एन ऑर्डर, तो मैं इस प्रोडक्ट पे जो डिटेल्स बायर ने मुझे दी हैं, मैं यूके की मार्केट में अगर बात करूँ तो इस प्रोडक्ट को सिंपली ड्रॉप शिप कर सकता हूँ। ड्रॉप शिप किस तरह से कर सकता हूँ कि लेट्स से जी ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है जो कि मैंने लिस्ट किया था, लेट्स से, और मुझे इसका ऑर्डर आ गया एटसी पे, ठीक है। मैंने क्या करना है कि जो डिटेल्स बायर ने मुझे दी हैं, ठीक है, जो डिटेल्स बायर ने मुझे दी हैं, मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को पहले ऐड टू कार्ट करूंगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं करूंगा दिस इज अ गिफ्ट, ठीक है। प्रोसीड टू चेक आउट करूंगा और उस बायर का बेसिकली जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अमेजोन पे। सॉरी, ये अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है जी इस पे, तो जिस वजह से ये नेक्स्ट प्रोसेस बता नहीं सकता। सिंपल मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या होगा कि आपने इस प्रोडक्ट को एज अ गिफ्ट सेंड करेंगे तो इस पे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस $9.99 जो है, जो कि आप सेल कर रहे हैं ऑन एवरेज $36.65 की, तो उसकी रिसीट जो है वो बायर को रिसीव नहीं होगी और आपने जो ट्रैकिंग आईडी डालनी है वो यहाँ से डाल देनी है। तो इस तरह से पर सेल आपको जो है वो इस तरह से प्रॉफिट बच रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली एटसी की ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स देखने हैं जो कि ऑलरेडी एटसी पे सेल हो रहे हैं और जिनकी सोर्सिंग आपको इजीली बिग रिटेलर्स जस्ट लाइक अमेजोन से आपको मिल रही है।
ठीक है। इस तरह से आपके पास हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट है। इस तरह की प्रोडक्ट की सेल अगर आप करते हैं, आपके पास इस प्रोडक्ट पे कोई ऑर्डर आता है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एटसी पे। तो आपके पास क्या होता है कि जी ऑर्डर आने पे आपने इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखी, किसी वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं रखा, आपने ये वो प्रोडक्ट लिस्ट किया जिसकी आपने इन्वेंट्री ऑलरेडी अमेजोन पे देखी कि मौजूद है, और ऑर्डर आपको आया तो आपने अपने बिहाफ पे परचेज किया और बायर को वहां से डिस्पैच किया, ठीक है। जब एटसी पे वो सेल हुआ अराउंड $36 का, और आपने उसको परचेज किया था $9 का, ठीक है। इट इज ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट आपने बायर को भेजा वो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, बट आपने उसके लिए जो पे किया अमेजोन वो टोटल $9 है, और जो एटसी का पार्ट और कमीशन वगैरह तमाम डिडक्ट करने के बाद ऑन एवरेज आपको $4.25 इन नेट प्रॉफिट जो है वो सेल, मतलब आपको बचत हो रही है इस प्रोडक्ट। तो मतलब ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल थी एक माइनर से प्रोडक्ट की। अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे जाएं, बिग प्रोडक्ट्स पे जाएं, तो आप $200-250 इन सिंगल सेल भी अर्न कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन वंस अ मंथ भी अगर आपको ऐसी 2-4 सेल्स आ जाएं तो आपके पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है। फॉर ड्रॉप शिपिंग वी डोंट एन अपफ्रंट पेमेंट, हमें कोई $5,000 अपफ्रंट नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। हम इसको तब यूटिलाइज करते हैं, हमारे पास जस्ट फॉर द सेफ एंड हमारे पास मौजूद होने चाहिए कि जब हमें ऑर्डर आ जाएगा तो हमने उस ऑर्डर को बेसिकली फुलफिल करवाना, ठीक है। इट इज ओनली अमेजोन, ये अमेजोन का मैंने आपको अभी बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव thousands of retailer sites through which we can drop ship our products, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि एटसी पे एटसी की सेलिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि जी ऑलरेडी उनकी डिमांड या उनकी सेलिंग जो है वो चल रही है एटसी पे, और उनको आके अपने स्टोर पे लिस्ट कर देते हैं। फिर उनकी थोड़ी मार्केटिंग करते हैं, उनकी थोड़ी टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, बुलेट्स और तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो एज पर गुड कीवर्ड्स जो है वो लिस्ट कर देते हैं। एंड व्हेन दे गेट एन ऑर्डर, तो वो ऑर्डर जो है वो बायर के एड्रेस पे वहां से परचेज करके डिस्पैच करते हैं, ठीक है। लाइक अब आपको ऑर्डर आया है, आपने ऑर्डर को परचेज करके डिस्पैच करवा दिया, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है आपको कि ये बिजनेस मॉडल जो है ये कितना स्मार्ट मॉडल है, और इसके थ्रू लाइक आप कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं जी। उस्मान अली। वालेकुम सलाम। सर, ये पूछना ये था कि ये जो इनवॉइस जाएगी बायर को, वो अमेजोन कौन सी इनवॉइस भेजेगा? क्योंकि हमने तो उसको 37 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की जो वो चीज खरीद रहा है, और अमेजोन उसको 9 पॉइंट समथिंग की वो सेल कर रहा है। वो इनवॉइस भी तो कोई भेजेगा ना, या गिफ्ट में इनवॉइस नहीं? अमेजोन की पॉलिसी है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट सेंड कर रहे हैं तो उसमें आपकी इनवॉइस या जो रिसीट है बेसिकली वो एडेड नहीं होती, ठीक है। उसे आप अपनी ईमेल पे मंगवा सकते हैं कि इन केस के लेटर ऑन कोई इस तरह का केस आ जाता है कि प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है या कोई भी मैटर आ रहा है, तो उसे आप अपनी ईमेल के थ्रू उसको फिर डील कर लेते हैं, ठीक है। बायर को जो है वो सिंपली एक बॉक्स में ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा, और उसको ये इस तरह फील होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे इस बायर ने, ये सेलर ने बेसिकली एटसी से मुझे भिजवाया, क्योंकि उसने तो ऑर्डर यहाँ से प्लेस किया। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है जी? 33.63, ठीक है। और आपने ये कितने में परचेज किया है जी? 9.99 में। तो पर सेल आपको एक अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा मार्जिन की बात नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन बन रहा है, ठीक है। ये तो सामने एक एग्जांपल ऐसी आ गई है जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा बन रहा है। हम अगर 20-25% मार्जिन पे भी काम करें तो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर हम $2,000 की भी सेल कर रहे हैं तो रफली $500 तो इजीली हर कोई बना सकता है इस मॉडल, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होती है, ठीक है। आपको रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के बाद फिर देखें किसी ने $71 की लिस्ट की हुई है और स्टिल ही गॉट 487 सेल्स। इसके अलावा फिर हमारे पास और भी काफी सारी रिटेल साइट्स है। मैं अमेजोन को क्यों प्रेफर करता हूँ कि अमेजोन बेसिकली आपकी रिसीट जो है वो इजीली रिमूव कर देता है, और सेकेंडली ये कि आपकी शिपमेंट्स जो है वो ट्रैकिंग में सही आती हैं, और अमेजोन के थ्रू आपकी जो भी प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स। अगर हम अली एक्सप्रेस की बात करते हैं, हम अली एक्सप्रेस से में भी सेम प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो हमें
Amazon से भी लेस प्राइस पे मिल रहा होगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ पे $4.24 का मिल रहा है, ठीक है। मजीद हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमें मजीद इस तरह की प्राइस से रिलेटेड मिल जाएंगे, लेकिन करंटली हमें अमेजोन से भी इसकी जो सोर्सिंग हो रही है वो अच्छी हो रही है। अगर आप लेके रखना चाहें ऐसा प्रोडक्ट तो आप लेके भी रख सकते हैं। स्पेसिफिकली कुछ क्वांटिटी आप इसकी परचेज करके किसी वेयर हाउस में भिजवा दें। अब ये देखें, ये आपके पास $2.36 का ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे प्रोडक्ट आप 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स आप परचेज कर भी लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप किसी वेयर हाउस में प्लेस करवा दें और जब आपको ऑर्डर आए तो वहां से आप डिस्पैच करवा दें। अगर अली एक्सप्रेस की शिपमेंट्स का जो नॉर्मली है कि टाइम टेकिंग होती है ये एज कम्पेयर सर इसको ऐड टू कार्ट किस तरह से करना है? इसमें भी ऑप्शन होता है शिफ्ट एज अ गिफ्ट का, या इसकी रिसिप्ट साथ जाएगी फिर? नहीं, इसकी रिसिप्ट आती ही नहीं है। अली एक्सप्रेस के ऑर्डर्स की रिसिप्ट है वो आती ही नहीं है आपको, मोस्टली नहीं आती, क्योंकि ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जी चाइना के मोस्टली, ठीक है। और ये जस्ट लाइक अलीबाबा जिस तरह से एक बल्क क्वांटिटी डील कर रही है, तो ये सॉर्ट ऑफ उनकी सिंगल क्वांटिटी डील कर रही होती है। ये भी आपको फैक्ट्री प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, जो कि आपकी बेसिकली चाइना की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ के एजेंट्स की अपनी प्रोफाइल्स होती हैं मोस्टली अली एक्सप्रेस पे। और लोग जो हैं वो जो ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो वो चीपेस्ट सोर्सिंग पे जाते हैं कि जिनको मैक्सिमम मार्जिन मिले। अगर ये प्रोडक्ट मुझे $2.36 का मिल रहा है और इसे अगर मैं एटसी पे ला के या मतलब अमेज़न की तरह यहाँ पे इतने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तो नहीं है, या आराम से आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखें, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के लिस्ट नहीं कर लेते, आपको इस पे प्रॉपर रिसर्च प्रॉपर एनालिसिस करना, ठीक है। जी सर, आपने आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस वी कैन फिर लिस्ट ऑल द एग्जैक्टली आप जब लिस्ट करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि सॉर्ट ऑफ आगे से, अब ये एक तरह का फाइनल प्रोडक्ट है बट स्टिल ये एक एडवेंचर बुक है, ठीक है। अब इस एडवेंचर बुक में गोरे क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के एडवेंचर्स पेस्ट करते हैं कि जी हम हॉलीडे पे यहाँ गए, हॉलीडे पे हम वहाँ गए, ये लाइफ में हुआ, ये हमारा एडवेंचर। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो बड़ी अपने पास जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक तरह की आपकी प्रोडक्ट है आपकी एक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, सॉर्ट ऑफ ये एम्प्टी एल्बम है, ठीक है, लेकिन ये हैंडमेड है। ये देखिए इस पे लिखा है हैंडमेड। सर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को इसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं? मींस के जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होती हैं उन पे ज्यादा जो है वो फोकस रखना चाहिए एचसी के ऊपर? देखिए डिपेंड करता है, आप इस तरह के, ये एक प्रोडक्ट है, इस तरह के अगर आप 100 प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं इन अ मंथ तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम बता दिया। जब आप रिसर्च के लिए बैठते हैं तो आपको जब आप स्टोर स्नाइपिंग करते हैं ना, तो आपको एक ही स्टोर से कम 8-8 10-10 प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये भी वही लोग बैठे हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं इस पे। अगर मैं इस स्टोर को ओपन करता हूँ तो मुझे इस स्टोर से भी मल्टीपल प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा कि उनकी सोर्सिंग फाइंड करूंगा कि मुझे उनकी सोर्सिंग जो है मिल रही है या नहीं मिल रही। सर लिस्टिंग करते वक्त किन किन चीजों को में थोड़ा चेंज करना चाहिए?
जी वो मैं आपको सेम दिखा तो नहीं रहा हम हूँ। लिस्टिंग कर कोशिश करें कि एग्जैक्टली डिटो फोटो आप जो है वो अपलोड ना करें, सेम टाइटल अपलोड ना करें, हर चीज आप उसको थोड़ा अपने वे में आप उसको यूज करें ताकि वो थोड़ी यूनिक लगे। अगर कोई चेक आता भी है ऐसा तो वो सिंपली आपकी जो है वो अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो प्रॉब्लम ना। अच्छा जी, ये 4 प्रोडक्ट्स इसने लगाई हुई है इस बंदे ने और 121 सेल्स जो हैं इन्होंने गेन की हैं इसमें। तो 2-4 प्रोडक्ट आइडियाज यहाँ से मिल गए। इसी तरह से मजीद प्रोडक्ट्स हमने देखे, उनकी बैक एंड पे सोर्सिंग फाइंड की, देखा कि जी हमें मार्जिन कितना आ रहा है इस पे। हम अगर इसकी लिस्टेड प्राइस अगर 33 नहीं भी रखते, हम इसकी लिस्टेड प्राइस इतनी रख लेते हैं तो हमें एट द एंड जो है वो कितना मार्जिन बच रहा है इस प्रोडक्ट। तो अगर हम इन अ वीक अगर फुल रिसर्च करते हैं इस पे तो हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए इजीली अगर हम फुल अटेंटिवली अगर इसको हम फॉलो करते हैं और हम इसको विद इन अ वीक अगर हम रिसर्च करते हैं तो वी कैन फाइंड अप टू 100 प्रोडक्ट्स इन अ वीक। ठीक है, ऐसे 100 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएं और उनको जब आप यहाँ पे लिस्ट कर दें तो उन पे ये होता है कि जी अगर आप अपनी थोड़ी बहुत मार्केटिंग बजट भी स्पेंड कर देते हैं, लेट से आप $5 पर डे का एड रन कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डेली कुछ ना कुछ इंप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपकी स्टोर पे विजिट्स आ रहे हैं, आपका स्टोर जो है वो थोड़ा उठने लग गया है, तो लेटर ऑन फिर ये होता है कि जी आपको ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं तो फिर सिंपली आपकी स्टोर की रैंकिंग उठनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही स्टोर पे ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं आपकी स्टोर की रैंकिंग जो है वो राइज होना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपको ऑर्गेनिकली जब ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो इन अ मंथ आप इजीली $1,000-2,000 का रेवेन्यू जो है वो जस्ट बाय ड्रॉप शिपिंग ऑन एटसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टिल जो एक बारीकी वाली चीज है वो ये कि आपको पता हो कि प्रोडक्ट उस कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। आपने किसी गलत कैटेगरी का प्रोडक्ट बीच में ऐड नहीं करना। अब जिस तरह से ये एडवेंचर बुक है, आपने ये देखा कि इसमें हैंडमेड और ये तमाम चीजें जो है वो हैं और इवन ये एटसी पे भी सेल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बेसिकली हमें फाइंड करने होते हैं। ये हमें मोस्टली स्टोर स्नाइपिंग से मिलते हैं। अब ये जिस तरह से एक प्रोडक्ट है, अब ये जिसने लगाया हुआ है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, दीज आर ऑल ड्रॉप शिपर्स। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि ये जो है, लेकिन जो स्पेसिफिकली आपको पता चल रहा है जी जिन्होंने अमेजोन से ला के यहाँ पे मेंशन की हुई है प्रोडक्ट, तो दीज आर ड्रॉप शिपर्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जिस तरह हम रिसर्च करके मतलब आते हैं तो कस्टमर भी तो रिसर्च करके आना सारा है कि मतलब अली एक्सप्रेस से हम कोई प्रोडक्ट जो है उठा रहे हैं हम, जो हमें वो सस्ती पड़ जाए, तो जब हम इट से भी जाएंगे तो वो कस्टमर देखेगा तो सही ना कि उसकी प्राइस कितनी है, उसको तो सारा पता होगा। तो ये कोई इजी होता है कस्टमर सर ये करना? गोरा कस्टमर है जी, खुशकिस्मत है कि गोरा कस्टमर है, ये हम जैसा कस्टमर नहीं है। सर फिर भी वो रिसर्च तो करता होगा, मतलब सारी मार्केट देखता होगा, उसको रेट्स का पता होगा। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एटसी इज लाइक होम ऑपरेटेड बिजनेस। मोस्टली ये उन लोगों के बिजनेसेस हैं जो कि होम से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो वो लोग हैंडमेड को बहुत लाइक इट इज सॉर्ट ऑफ स्किल, और उस स्किल को बहुत ओन करते हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट कोई सॉर्ट ऑफ अगर कोई हैंडमेड स्कार्फ है आपके पास या कोई हैंडमेड शॉल है आपके पास, इनकी जब आप सेलिंग करते हैं इस तरह की मार्केट प्लेसेस में तो वो आप कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को देखते हैं वो कि हम लोग एटसी, वहाँ के बायर्स जो हैं वो मार्केट ओरिएंटेड हैं। जिन्होंने एटसी से परचेज करना है उन्होंने सिर्फ एटसी से ही परचेज करना है। जिनका गेन ट्रस्ट जो है वो एटसी ने ले लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एटसी पे ही जाके अपनी परचेजिंग करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर जो बायर रिस्ट्रिक्टेड है जी अमेजोन पे, तो उसने अमेजोन पे ही जाना है। जो ईबे के ऊपर फंसे हैं उन्होंने ईबे पे ही रहना है। ठीक है, अब एक बायर कभी भी नॉर्मली इस तरह नहीं करता कि वो एटसी पे भी फाइंड करे, वो अमेजोन पे भी फाइंड करे, वो फिर ईबे पे भी फाइंड करे। ठीक है, नॉर्मली बायर के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, वहाँ के बायर के पास इतना टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम है, हम रिसर्च करके 6 मार्केट्स देखेंगे, उसके बाद जाके वो खुद जाके किसी दुकानदार से लेके आएंगे, ऑनलाइन हम फिर भी नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ की एक जो स्टीरियो माइंड सेट है, तो बाहर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ का बायर जो है वो डिफरेंट है, उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करके अपने बीच में से प्रॉफिट्स निकालना होता है। तो आई एम टेलिंग यू कि जी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2-2 4-4 माह में अपने स्टोर्स इतने बिल्डअप किए हैं कि
वो $1 लाख पर मंथ के रेवेन्यू तक जो है वो पहुंच गया जस्ट बाय ड्रॉप शिपिंग ऑन एटसी। ठीक है, और उस पे अगर हम देखें कि अगर वो 25% भी बचा रहे हैं तो लाइक $25,000 इन 2 मंथ इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ये एक अच्छी खासी फिगर है, और मतलब लोग जो है वो इस टाइम हाइप में हैं उन स्क्रीनशॉट्स को देख के, उन लोगों की प्रोग्रेस को देख के, तो जिस बेसिस पे इस टाइम मार्केट में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मार्केट में एटसी जो है वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। ठीक है, लाइक हर बंदे की कोशिश है कि जी मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि मेरे एंड पे एटसी के प्रोडक्ट्स फाइंड करे, या फिर मेरे स्टोर को जो है वो हैंडल करे, मेरे स्टोर को जो है वो अच्छी सेल्स पे लेके जा सके। तो सर इसमें भी रिव्यूज वगैरह का इश्यू होता है जैसे अमेजोन का है? नहीं, देखें यहाँ पे हर reviews? हर हर प्रोडक्ट डिफरेंट है। यहाँ पे इस तरह नहीं है कि सारे प्रोडक्ट सिमिलर है, यहाँ पे हर प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो आपने फिर जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो किस तरह से आप जो है वो ज़्यादा विजिट्स ला रहे हैं। ठीक है, ये आपको फेसबुक मार्केटिंग भी अलाउ करते हैं जी, डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया की कोई और मार्केटिंग है। इसके अलावा ये जो आपको रिकमेंड करता है कि आप मार्केटिंग करें वो पिंटरेस्ट की मार्केटिंग है। ठीक है, पिंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक रीच में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली साइट है। लोग ज़्यादातर आइडियाज़ और यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो पिंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। तो पिंटरेस्ट भी आप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलेंगे। देखेंगे लोग वहाँ पे किस तरह से मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को, तमाम चीज़ों को। और सिमिलरली फिर ये आप अगर स्पेसिफिकली देखें तो मजीद आपके पास विद इन एटसी जस्ट लाइक पीपीसी आपके एटसी एड्स भी रन होते हैं जो कि बहुत लाइक आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। लाइक अगर आपने 3-4 दिन एक आध कैंपेन रन की है तो आप उसमें से कोई ना कोई सेल जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एटसी आपको कूपन्स, डिस्काउंट्स, ये तमाम चीज़ें भी आपको अलाउ कर रहा होता है। थैंक यू कूपन, या फिर आपके जिन बायर्स ने आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी अपनी बास्केट में ऐड किए हुए हैं, आपके प्रोडक्ट्स फेवरेट किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को जिन्होंने किया होता है तो उनके आपके एंड से जो है वो एटसी अगर आप कोई ऐसा कूपन या कोई परसेंटेज ऑफ उन स्पेसिफिक बायर्स के लिए करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी ऐड टू कार्ट किया हुआ प्रोडक्ट आपका, और उन्होंने एनालिसिस में या कंपटीशन में आपके जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनको भी ऐड अप किया हुआ, तो किस प्रोडक्ट को बायर प्रेफर करेगा कि जी लेट्स से किसी ना किसी सेलर की तरफ से मुझे कोई कूपन या फिर कोई परसेंटेज ऑफ मिल जाएगी, तो बायर का भी फायदा हो जाता है जी, हमें भी हमारी सेल मिल जाती है। तो नॉर्मली हमें इस पे कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बजट या फिर हमें कोई रैंकिंग के लिए कोई इस तरह से गिव अवे वाला सीन नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली हम इसको मार्केट करके जो है वो उठा लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमें सेल्स आ जाती हैं, इस पे थोड़ी बहुत हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है इन प्रोडक्ट्स। तो सर इसमें भी टूल्स यूज होते हैं, जैसे मैं ऊपर देख रही हूँ हीलियम 10 डैशबोर्ड टूल्स वगैरह, इस पे भी हो सकते हैं सर्चिंग के लिए? नहीं, इसके इसके जो टूल्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। इसके जो टूल्स हैं स्पेसिफिकली जो मैं यूज करता हूँ इसमें वो है ई रैंक। ठीक है, ई रैंक, ओके सर। फ्री सब्सक्रिप्शन है, लाइक मंथली आप $10 तक की एक्सपेक्ट करें कि आप अगर पेड लग लेना चाह रहे हैं तो पेड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फ़ायदे में मिल जाती हैं, आपको काफ़ी सारी डेटा मिल जाता है। तो काफ़ी सारे मज़ीद टूल्स भी हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं, लेकिन मैं करंटली जिस पे रिलाई करता हूँ सर्च टर्म्स के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लिस्टिंग ऑडिट के लिए, तो वो जो है बेसिकली ई रैंक के थ्रू मैं फॉलो करता हूँ। स्पेशली ऑन एटसी? जी, ये जस्ट एटसी का टूल है। लाइक ई रैंक जो है ये सिर्फ और सिर्फ एटसी का टूल है, इससे आप किसी और मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह से हीलियम और ये बाकी टूल्स ये स्पेसिफिकली आपके इस तरह से है अमेजोन के लिए, तो ई रैंक जो है ये स्पेसिफिकली आपका एटसी के लिए। जी रिदा बतूल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेज़ॉन की तो जब हम कोई चीज़ भेजते हैं तो उसकी अपनी पैकेजिंग होती है, उसके टाइटल के साथ, नेम के साथ, तो जब बायर को इस चीज़ में इशू नहीं होगा क्या, क्योंकि इसकी तो अपनी पैकेजिंग होगी? जी, का कोई अपना वेयर हाउस नहीं है। ठीक है, एटसी का कोई अपना, जस्ट लाइक अमेजोन जिस तरह हम बात करते हैं,
एटसी का कोई अपना वेयर हाउस नहीं है, कोई इन्वेंट्री हम एटसी के वेयर हाउस में नहीं बेचते, ठीक है। एटसी सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म जो है ये आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से अपने एंड पे जो है वो सेलिंग करेंगे। और अमेज़न जो है जस्ट नॉट एज अ मार्केट प्लेस आपको मार्केट में सर्विसेज दे रहा है, बल्कि ये एज अ MCF मल्टीपल चैनल फुलफिलमेंट, ठीक है, उसकी सर्विस भी दे रहा है। आपका बायर ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये जो ऑर्डर मेरे पास आया है ये अमेज़न की लॉजिस्टिक्स के थ्रू मेरे पास आया। आप वहाँ पे जब अपना डिलीवरी पार्टनर जो है वो मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आप एटसी को नहीं मेंशन करेंगे, आप बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट मैंने डिलीवर किया है वो मैंने स्पेसिफिकली अमेज़न लॉजिस्टिक्स के थ्रू किया है। तो उसके बाद अगर अमेज़न की पैकेजिंग, अमेज़न प्राइम की पैकेजिंग भी अगर बायर को जाती है तो नॉर्मली अब तक कोई इसमें इशू नहीं आता, क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी ट्रैकिंग में मेंशन किया होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकली अमेज़न लॉजिस्टिक्स के थ्रू आपको मिलेगा। लेट्स से कि जिस तरह से आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और TCS ने उसकी पैकेजिंग करके सेंड किया है किसी ने, ठीक है। लेट्स से आपने कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज किया है, किसी से कोई बुक परचेज की है, तो अब बुक परचेज हुई है किसी लेट्स से XYZ टेक्स्ट बुक वाले से, ठीक है। और जब वो बुक रिसीव हुई तो आपके पास जो पैकेजिंग थी वो थी TCS की, ठीक है। इसी तरह से अमेज़न अपार्ट फ्रॉम मार्केट प्लेस ये एज अ लॉजिस्टिक सर्विस भी आपको दे रहा है, ठीक है, MCS एज अ मल्टीपल चैनल फुलफिलमेंट। तो आप अमेज़न लॉजिस्टिक्स को अपडेट जब कर देते हैं तो इस तरह का कोई मैटर आपके लिए मसला नहीं बनता है। जी राजिया तारिक। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी वालेकुम सलाम, जी आ रही है आवाज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम लोग सोर्सिंग नहीं करना चाहते हैं बाहर से, जिस तरह अमेज़न के थ्रू सोर्सिंग करते हैं और सॉरी अमेज़न के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लेकिन सर हमारा अगर है हैंडमेड क्राफ्ट्स है ना, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब प्रेफर किया जाता है। तो सर अगर हम लोग पाकिस्तान के हैंडमेड क्राफ्ट जिस तरह होते हैं, कोई भी चीज़ होती है जिस तरह शॉल्स होती हैं या सीजनल कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर उसको हम लोग सेल करना चाहते हैं और मार्केट प्लेस हम लोगों ने टारगेट किया USA, तो क्या सर हम लोग पाकिस्तान से सोर्सिंग कर सकते हैं? एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये सर कि हम लोग मतलब कस्टम ड्यूटीज होती हैं, इनकम टैक्स, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? सर ये मेरा क्वेश्चन है। जी इस पे ये है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं, अभी जस्ट मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग बताया आज, ठीक है। डेली एक मॉड्यूल मैं आपको बताऊंगा इसका। तो जो लोग ये स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से कोई क्राफ्ट या कोई अपनी चीज़ हम एटसी पे सेल करें, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एटसी पे सर्च आउट करें कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी वहाँ पे सेल हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। कि, अगर हम यहाँ की कोई प्रोडक्ट हम किसी UK USA के कल्चर में अगर सेल कर रहे हैं तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स जो है, नो मैटर कि ये एक स्किल है, एक डिफरेंट चीज़ है, इसकी रिस्पेक्ट है एक मार्केट में, लेकिन ये देखना है कि वो प्रोडक्ट वहाँ की मार्केट की डिमांड में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स से आप जो है एक हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल राजी आप जो है वो लिस्ट कर रही है। अब हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल की जो मार्केट पाकिस्तान में है वो में भी आपकी UK US में नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर हमें जो टारगेट करना होता है या जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि वहाँ की ऑडियंस की डिमांड क्या है। हम वहाँ पे जब सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, और स्पेसिफिकली उस ऑडियंस के अगेंस्ट आपको कितना उस पे मार्जिन बच रहा है आप जब उसकी शिपमेंट करेंगे, ये तमाम चीज़ें। और ये एटसी की पॉलिसी है कि कोई भी अगर कस्टम क्लियरेंस है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाती है तो वो स्पेसिफिकली बायर एंड पे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से UK US से अगर कोई प्रोडक्ट भिजवाते हैं और अगर वो कस्टम्स या ड्यूटीज़ में कहीं पे भी उसका कोई भी मैटर आता है तो वो बायर जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने जस्ट अपनी शिपमेंट जो है वो ट्रैकिंग ID के साथ जो है वो सेंड कर दे रहे हैं और वो उसको फॉलो करता रहेगा कि जी मेरी शिपमेंट जो है वो कहाँ पे पहुंची है। सर जिस तरह से अमेज़न, eBay, अली एक्सप्रेस और इस तरह की जो वेल नोन मार्केट प्लेसेस हैं सर, इस तरह से ये वाली ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो सर यहाँ पे मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं या हमें पता होता है कि जो हमारी सेल है वो बहुत ही लिमिटेड होगी, तो सर ऐसे ही है यहाँ पे? नहीं, लिमिटेड नहीं है ये तो। लाइक आपके पास एक ऐसी मार्केट है अभी, इसकी जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो इतने ज़्यादा शेयर इसके उठे हैं, जस्ट इलॉन मस्क ने कहा है कि आई लव
इट्सी केंडा प्रोडक्ट्स। उसने एक ट्वीट की थी इस पे कि जो इट्सी के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बिकॉज ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं सारे। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। ऐसी बात नहीं है कि ये एक छोटी मार्केट है। अमेजोन के नजदीक ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन स्टिल अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जो सर है ये वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग मींस कि यहाँ पे इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिस तरह से हमें अमेजोन पे फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं, ये उससे भी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस पे। ये जो है वो सबसे अगर मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा सॉर्ट ऑफ सबसे ज्यादा एक तरह की रिस्ट्रिक्शन वाली साइट है। ठीक है, इस पे कोई भी प्रोडक्ट आप ला के लिस्ट नहीं कर सकते। आपको इसकी पॉलिसीज, उसकी कंप्लायंस, वो तमाम चीजें देख के लिस्ट करना। मतलब ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस पे काफी आसान है, प्रिंट ऑन डिमांड भी काफी आसान है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली अपना प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, अगर वो उस कैटेगरी में लाए नहीं कर रहा, तो फिर आपके लिए जो है वो काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट वे है जी, वो ये है कि आप एटसी की मार्केट को एक्सप्लोर करते रहें। एक्सप्लोर कैसे करें कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स ओपन करके देखते रहें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते रहें, तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि जी किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रहे होते हैं, तो दिस मीन्स कि वो पॉलिसी के अगेंस्ट उनके कंप्लायंस में है, तभी वो सेल हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे। इस तरह से आपके पास हैंडमेड से रिलेटेड हजारों प्रोडक्ट्स हैं। ठीक ठीक है, तो उनको आप टारगेट करें, उनके थ्रू आप देखें, तो एक एक प्रोडक्ट में आपको अच्छा खासा मार्जिन बच रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास शैंडलर्स हैं जी, वुडन टेबल्स हैं, आपके पास आउटडोर फर्नीचर्स हैं, इसी तरह से किचन के आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है आपके पास ये भी। ठीक है, ये स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरीज पे सेल कर रही होती है, ये तमाम कैटेगरीज पे सेल नहीं करती, लेकिन जिन कैटेगरीज पे सेल कर रही है वो बहुत ज्यादा जेनेरिक हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में ऑल द टाइम चलने वाली तमाम चीजें जिस पे इसने टारगेट किया हुआ है। Means sir you don't recommend PL on Etsy. नहीं, You will मैं देखें, recommend drop shipping. नहीं, अगर तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको लगता है कि मार्केट में आपको मार्जिन दे रहा है और उसकी डिमांड है और वो पाकिस्तान से सोर्स हो सकता है। ठीक है, हमें अपने बिजनेस में सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ मार्जिन हमें मिल रहा हो। ठीक है, अगर तो मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में जो कि मैं यहाँ पे सोर्स कर सकता हूँ, तो मैं एज अ इंडस्ट्री किसी बंदे को हायर कर लूंगा। लेट्स से कि जी मुझे कोई ऐसा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बंदा मिल जाता है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट या फिर जो एटसी पे ऑलरेडी सेलिंग हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट दे सकता है, तो मेरे उस बिजनेस के थ्रू किसी और बंदे का भी एक तरह से रोजगार लग जाएगा। तो हमें अपने सर्कल में देखना पड़ता है कि जी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम किसी बिजनेस में जाएं तो लाजमी लोगों को कनेक्ट लाजमी करें आप। ठीक है, थोड़े नसीब आपके साथ मिलेंगे तो जो चीज आपके एंड से मे भी कभी आप सोच ना सकें, वो भी आपके पास जो है वो चीजें जो है वो इजीली होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह की तरफ से ही होता है। हमें अपने सिस्टम में ये चीज देखनी है कि अगर कोई ऐसी चीज हमारे एंड पे पॉसिबल है कि हम ये सोर्स कर सकते हैं एटसी पे। ठीक है, ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल एटसी की दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस एटसी के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। आप जब वीए के काम पे जाएं, आपका काम जो है वो थोड़ा अपस्केल हो जाए, तो लाजमी अपने साथ आप हायरिंग्स किया जाए। ठीक है, लोगों का थोड़ा भला हो जाता है और आपके ऊपर से वर्क बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। जी सर? उजैर, जी राजी। सर जब हम ड्रॉप शिपिंग के लिए करते हैं, मतलब जो आपने सारा कुछ बताया, इसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं, तो सर इसके लिए भी मतलब सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जिस तरह पासपोर्ट होता है या वीपीएस था कि वो हमें परचेज करना पड़ता है, हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो जाए, ये चीजें भी यहाँ पे फॉलो होती हैं सर? अच्छा, ये जो एटसी की मार्केट है ना, ये पाकिस्तान की आईपी अलाउ करती है। ठीक है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बैठ के एटसी पे सेल कर रहे हैं। आईपी जो है वो पाकिस्तान की बैन नहीं है। ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए ऑब्वियसली अगर ये आईडी प्रूफ लेगा आपसे तो वो फिर आपका पासपोर्ट ही होगा। और स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा कोई भी डेबिट कार्ड या कोई भी हमारा बैंक अकाउंट जो है वो एटसी के साथ अटैच नहीं होता, तो उसके लिए मैंने आपको कल पेपॉल बनाने का तरीका बताया। ठीक है, आपके जिस ईमेल पे पेपॉल है और उसी ईमेल के साथ अगर आपने एटसी पे साइन अप किया है तो वो पेपॉल आपका यहाँ पे लिंक हो जाता है। सर ये वेस्टर्न यूनियन का मतलब मैंने कल बहुत ज्यादा सुना है कि मतलब जो पेमेंट्स हैं वो वेस्टर्न यूनियन बैंक्स के थ्रू भी हो जाती हैं, यूएसए से एंड यूके से।
तो अगर हम ऐसे करवा लें तो तब भी पेपॉल की जरूरत होती है। देखें, एक क्लाइंट है जिसके हाथ में मोबाइल है, उस आपने उसके लिए कोई टास्क परफॉर्म किया, अब उसके लिए ये हैसल है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे मनीग्राम, जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन की कोई आउटलेट है, वहाँ से आपके नाम की पेमेंट भेजे, कोड आपको शेयर करे, यहाँ पे जाएं आप उस कोड को लेके वेस्टर्न यूनियन में। तो ये चीज़ उसके मोबाइल में और आपके मोबाइल में मौजूद है, उसके पास भी पेपॉल है, आपके पास भी पेपॉल है, उसने बैठे बैठे आपकी पेमेंट कर दी। तो कौन सा ज़्यादा प्रेफर्ड और सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, जो कि उसको मोबाइल बैठे बैठे हो एप्लीकेशन रहा है, मोबाइल डेफिनेटली। वाला, ठीक है। तो मैं बस हमें सिर्फ उस इसलिए चीज़ पूछ पे रही थी जाना है। सर कि ऑल्टरनेट तो हो सकता है ना, जब तक हमारा पेपॉल क्रिएट नहीं हो रहा तब तक नहीं तो हम देखें, ये ऑप्शन ले सकते हैं ना, अब ताकि हमारी बहुत कम पेमेंट्स ना क्लाइंट्स होते स्टॉप हैं जो हो। ये हैसल लेते हैं इस तरह की। वो कहते हैं कि कोई और, मतलब जिस तरह से कोई ऑनलाइन सोर्स ही हो, हम लोगों ने कहीं जाके फिजिकली इस तरह से हम सेंड नहीं करते, ठीक है। कंपनीज बैठी होती हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरी चीज की तरफ स्टेप इन कर सकें, तो वो कोई अलग से कोई क्लाइंट आपके लिए कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपने कोई अमेजोन का कोई सेलर हंट कर लिया है जी, और वो आपको आपकी पेमेंट्स जो है वो वेस्टर्न यूनियन से भेजा करेगा, तो मे बी कोई बहुत नेक होगा तो भेज देगा, लेकिन नॉर्मली मार्केट में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मुझे कल किसी ने ऑफर किया था, तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि हम कर ये देते ऑप्शन हैं, भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत नॉमिनल है ये, लाइक 1 and 200, 200 लोगों में से कोई एक कर दे तो कर दे। ठीक हो गया, मतलब पेपॉल हम जल्दी अपना बनवा लें। बिल्कुल, ये आपके पास होना मस्ट है जी। ठीक हो गया। उजैर नदीम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह इसका आईपी तो पाकिस्तान में बैन नहीं है, एचसी का पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम एज अ वीए किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो हमें अपने अकाउंट का डायरेक्ट पासवर्ड वगैरह देगा, या फिर इसकी भी कोई चाइल्ड अकाउंट वाला सीन होता है इसका? अच्छा, इसमें चाइल्ड अकाउंट नहीं होता, इसमें होता है कि जी ऐड अ शॉप मेंबर, फिर उसके डेजिग्नेटेड रोल्स हैं, फिर उसका ये फंक्शन है कि जी वो आपकी सेल्स में या फिर आपकी प्रोडक्ट मेकिंग में क्या पार्ट अपना शो कर रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो क्लाइंट्स आपको अकाउंट देते हैं वो आपको अपनी या तो प्रॉक्सी के साथ जो है वो अटैच करके देते हैं अपना अकाउंट, ताकि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आप उनके पीसी से लॉगिन हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ रिमोट डेस्कटॉप। या फिर स्पेसिफिकली वीपीएस के थ्रू आपको जो है ये एक्सेस देते हैं, ठीक है। आपको पासवर्ड वगैरह दे देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं कि जी ये हमने ही लॉगिन किया है, और सिंपली फिर आपको वीपीएस के थ्रू उस अकाउंट को एक्सेस करना होता है। ऐसा नहीं है कि अभी किसी यूके यूएसए के डिटेल्स का कोई अकाउंट है और उसे आप लोकली पाकिस्तान की आईपी से एक्सेस कर रहे हैं और वो उस तरह से मतलब वर्किंग कर रहे हैं। तो नॉर्मली इस तरह से भी आपकी आईपी कंप्लेंट के अगेंस्ट जो है वो अकाउंट सस्पेंशन जो है वो आ जाती है। अच्छा, अमेजोन के अकाउंट्स रीइंस्टेट हो जाते हैं, एटसी के अकाउंट्स रीइंस्टेट नहीं होते। इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑन एटसी फॉलो करें तो प्रेफर्ड ये है कि आप 2-3 अकाउंट से करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई एक अकाउंट अगर ब्लॉक हो भी जाता है तो किसी भी वजह से कोई भी वजह बन सकती है, ठीक है। मार्केट प्लेसेस ज़्यादा कोई रीजंस बनाती नहीं, को हल्का सा भी शक होता है कि जी कोई भी पॉलिसी कंप्लायंस के अगेंस्ट या किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो विदाउट एनी रीजन भी सम टाइम जो है ये आपके अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक होते हैं इसमें। तो स्पेसिफिकली एटसी इसमें बड़ा बदनाम है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये आपके अकाउंट्स जो है वो बड़े ब्लॉक करता है और आपको रीजन भी नहीं देता कि किस रीजन पे मैंने ब्लॉक किया। तो अमेजोन जो है वो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इस तरह से स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो रीइंस्टेटमेंट जो है वो अमेजोन की हो जाती है जी। रफाकत अली। सर मेरा ये सवाल है, ये हम पाकिस्तान से इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेपॉल आपको चाहिए। उस ये पेपॉल की ईमेल के साथ आपने एटसी पे साइन अप करना, तब वो पेपॉल आपका अटैच हो जाएगा उसमें। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो वीपीएन एप्स वगैरह में आ रहे हैं, इट वर्क्स या हमें पेड ही लेना पड़ता है? देखें, अगर तो वो स्टैटिक आईपी के साथ है ऑल द टाइम, वो एक स्टैटिक आईपी है तो इट इज ओके। लेकिन अगर वो स्टैटिक आईपी नहीं है, वो एक रोटेटिंग आईपी है, बार बार आपकी आईपी जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो आपका अकाउंट जो है वो विद इन नो टाइम सस्पेंड हो जाएगा।
ठीक हो गया। सर जो एटसी पे आप कह रहे हैं कि 2-3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो वो 2-3 अकाउंट के लिए 2-3 पेपॉल होना भी लाजमी है या एक ही पेपॉल पे बन जाते हैं तीनों के? नहीं, एक बंदा अपनी डिटेल्स पे 2 अकाउंट नहीं बना सकता। इसके लिए नॉर्मली फिर रिकमेंडेड यही होता है कि जी आपके पास अगर कोई रिसोर्सेज हैं तो उन्हें यूज़ करके आप ये वर्किंग जो है वो 2-3 अकाउंट्स पे फॉलो करें। एज अ बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ वीए अगर आप इस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि एज अ वीए आपने काम करना है, फिर तो ये डिफरेंट है। फिर तो आपका काम टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं कि जी इफ यू थिंक यू हैव गॉट इन्वेस्टमेंट इन हैंड, आप इतना जो है इस पे पैसा लगा सकते हैं, तो उस केस में फिर मैंने बताया कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज किस तरह मींस के कि आपके पास रिसोर्सेज? रेफरेंसेस मौजूद हैं जो कि आपको यूके से अपना अकाउंट बना के दे दें, यूएसए से अकाउंट्स बना के दे दें और आप उनको वीपीएस के थ्रू एक्सेस कर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जस्ट अगर इधर कर्सर पे लिख देखते हैं तो यहाँ पे आपको मोस्टली एटसी के जो टॉप ट्रेंडिंग सर्च वर्ड्स में प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ये इसकी जी एटसी की कैटेगरीज हैं। इसमें आपके पास स्पेसिफिकली होम एंड लिविंग, क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स, ज्वेलरी, आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स, क्लोथिंग, पेपर एंड पार्टी सप्लाईज, एसेसरीज, वेडिंग्स, बाथ एंड ब्यूटी। ये आपके पास जो है इसकी मेजर कैटेगरीज है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें जी शॉप लोकेशन, अगर हम यहाँ पे देखें पाकिस्तान करके अगर हम इसको एंटर करते हैं तो वी विल फाइंड मैनी शॉप्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये इसमें मेजॉरिटी जितनी भी शॉप्स आ रही हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं इसमें। ठीक है, अब ये देखें ये कोई जदून हैंडमेड है यहाँ पे, इस पे कोई ये जो स्टोन्स है स्पेसिफिकली ये सेल कर रहे हैं। ये हैंडमेड शूज कोई सेल कर रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी हैंडमेड रग जो है ये $1200 की कोई सेल कर रहा है। स्पेसिफिकली आप यहाँ पे बेसिकली जो कुछ आप इसमें से हंट करेंगे वो विद इन एटसी आप हंट करेंगे। आपने सोर्सिंग फाइंड करनी होती है कि जी सोर्सिंग मुझे इसकी कहाँ से मिलेगी। ये सेल हो रहे हैं जी एक्सेस, इस पे इस तरह के सेल हो रहे हैं पाकिस्तान से। ये वेडिंग ड्रेसेस सेल हो रहे हैं। काफी सारे प्रोडक्ट आइडियाज आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाते हैं। फिर आप अपने एंड पे देखें कि इनकी कितनी सेल्स हैं, ये स्टोर पे मेंशन होती हैं। अब इसकी टोटल 20 सेल्स हैं यहाँ पे। अब ये तो नॉर्मली एड्स आ रहे हैं ऊपर हमारे पास, उन्हें एड रन किए हैं। ऐड के अलावा देखेंगे, देखें एड्स बाय, एड जहाँ पे आएगा तो वो नॉर्मली उसको कंसीडर नहीं करें आप, बाकी प्रोडक्ट्स देखें। अब इसको देखें जी, ये एक कारपेट गैलरी वाला कोई सेलर है और इसने 182 सेल्स ली हैं जी, और ये सारे इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो सर यहाँ पे फ्री डिलीवरी भी मैं देख रही हूँ मेंशन किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, तो जी, इसको फिर वो कैसे फ्री मैनेज डिलीवरी करना का, होता है? फ्री डिलीवरी नॉर्मली जो है वो आप अपनी रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपनी प्राइस में अपनी डिलीवरी कॉस्ट जो है वो ऐड अप कर दें। ठीक हो गया सर। मींस अगर हम अमेजोन से सोर्सिंग कर रहे हैं तो उसकी डिलीवरी चार्जेस जो है वो बीच में ऐड अप करके प्राइस जो है वो देखिए, हमें तो वहाँ पे। अमेजोन से फ्री डिलीवरी मिल रही होती है मोस्टली। ओके। रिव्यू से आप देख सकते हैं जी 1 अप्रैल को ये रिव्यू आया तो ये वाली लिस्टिंग इनकी जो है वो सेल हो रही है ज़्यादा। 24 मार्च को आया है, इसी तरह से 21 मार्च को आया।
सिर्फ प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो नीचे सब कुछ सारी डिटेल्स आ जाती हैं। हाँ जी, ये आप इसको नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते ठीक हो गया। हैं। ये पाकिस्तान के क्राफ्ट सेल हो रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मैंने पाकिस्तान की शॉप्स ओपन की हैं और ये वो सेल हो रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान अलाउड कंट्रीज में है इसमें स्पेसिफिकली, ऐसी लिस्ट में नहीं है पाकिस्तान के जो इस पे सेलिंग अलाउड ना हो। अब यहाँ पे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ द स्टोर्स, हंड्रेड्स ऑफ द शॉप्स जो हैं वो, अगर कोई सोर्सिंग करना चाहे पाकिस्तान से तो वो कर सकते हैं। अब ये जी पाकिस्तान के कोई हैं स्टोर सेलर, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो लोगो बना के दे रहे हैं, कस्टम लोगो, लग्जरी लोगो, सिग्नेचर लोगोस, मिनिमल लोगोस। आप इस पे जस्ट लाइक जिस तरह फाइबर पे आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, किसी को आपने कोई वेडिंग कार्ड बना दिया, कोई इनविटेशन कार्ड बना दिया, इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो आप एटसी पे सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे रोनिन आर्ट में देखा चाहिए, ये स्टोर भी जो है वो लोकल स्टोर है हमारा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का स्टोर है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें निकलेंगी आपकी विद इन एटसी निकलेंगी। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि जी ये हम नॉर्मली इस तरह से आपको लोगो वगैरह बना के देते हैं। तो इनकी जो है वो टिल नाउ 97 सेल्स जो हैं हुई हैं। अब इस सेल्स पे कुछ स्टोर्स जो होते हैं उन्होंने सेल्स अपनी ऑफ की होती हैं, लेकिन जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जी कि ये वाली जो है लिस्टिंग इनकी सेल हुई है। ठीक है, ये वाली लिस्टिंग नॉर्मली यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो सेल हुई है। ये इन्होंने इस तरह से जो है वो क्रिएट करके दिया है। मजीद प्रोडक्ट्स देखें आप, सर जब हम पाकिस्तान से सोर्सेस करते हैं तो जो शिपमेंट के सारे प्रोसेस होता है वो तो फिर डेफिनेटली जो वो सेल कर रहा होता है वो भी करवा के दे सकते हैं हमें। सॉरी फिर रिपीट करें। मैं ये कह रही हूँ सर कि जो पाकिस्तान से हम सोर्सिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, अगर हम इनकी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर इसकी शिपमेंट्स तो फिर जो सेलर है वो भी करवा के दे सकते हैं। पाकिस्तान से आप ड्रॉप शिप नहीं कर रहे, पाकिस्तान से फिर आपने इसके जो मेन लोग हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है, उनसे फिर आपने लेनी है ये चीज। ड्रॉप शिप तो हम यूके जाके हम परचेज करके बेच नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ से बैठे ड्रॉप शिप कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये है जी, ये हमारे पास मेरे नॉलेज में तो ये बहुत इजीली सोर्स आउट हो सकता है। मार्बल के जो हमारे पास स्पेसिफिकली ये कप्स हैं, और 850 सेल्स हैं जी इसकी। आप अगर इसकी सेल्स जो है वो ऑफ नहीं है, लेकिन हम इसके मजीद प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये तकरीबन मार्बल से रिलेटेड इसने तमाम सेल्स, पिशावर, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ का कोई सेलर बैठा है इस पे। 373 लोगों ने इसकी शॉप को फेवरेट किया हुआ है। ये ज्वेलरी इन्होंने बताई हुई है जी कि आप पेंडेंट्स और उसको एज अ ज्वेलरी यूज करें। ठीक है, ऑलरेडी काफी सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में। मसला क्या है कि कोई बताता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। मियाँ चन्नू में ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं दुनिया के मशहूर, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं पूछ लूँ, ये ना हो कि मैं बात करता हूँ फिर बाद में मेरे लिए मसला बन जाए। कोई मियाँ चन्नू से है तो प्लीज रेज योर हैंड। राजी, आप मियाँ चन्नू से हैं आप? नहीं सर, मेरा तो क्वेश्चन तो कब से किया हुआ हैंड रेस। मैं तो नहीं हूँ मियाँ जनू से, मैं तो मुल्तान से हूँ। मोहम्मद माहीन आसिफ, आप मियाँ चन्नू से हैं? कोई है हमारी क्लास में मियाँ चन्नू से? नहीं सर, क्वेश्चन करना था मैंने तो।
अच्छा, मियाँ चुन्नू का मैं आपको बताऊं जी, अगर कोई है तो वेल एंड गुड, हमारी खुशकिस्मती होगी कि अगर कोई हमारी क्लास में। अमेजोन पे इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा एक ब्रांड मियाँ चुन्नू बैठा है, लाइक सॉर्ट ऑफ वहाँ के लोग जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वर्किंग मॉडल ऐसा है कि वो कुरान पाक पे हल्फ लेते हैं कि जी ये काम आ गया, आपने किसी को बताना नहीं। ड्रॉप शिपर्स हैं सारे, ना वो सिखाते हैं ना वो बताते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ काम तब सिखाएंगे जब आपके पास स्पेसिफिकली मियाँ चुन्नू का आपका एनआईसी होगा, ठीक है। एक तो ये चीज, और सेकेंडली आपको पहले एक दो माह वो काम सिखाएंगे एक्सेल शीट्स पे, प्रोडक्ट रिसर्च पे, इस पे, और जब आपको मेन वर्क हब में वो लेके जाएंगे तो उस पे जाने से पहले अदालत पे लेके जाएंगे कि जी अगर आपने हमारी पॉलिसीज या जो हम स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं अगर उनको ब्रीच किया तो आप अदालत में भी हम आपको मतलब क्लेम कर सकते हैं इस चीज में, लाइक इन कोर्ट भी हम आपको ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो इवन कुरान पाक में भी हेल्प रखवाते हैं कि जी आपने ये चीज जो है वो किसी को शेयर नहीं करनी। ये बड़ा एक अजीब माइंड सेट है लोगों का कि हम अगर नॉलेज शेयर कर देंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आपके पास जो है आप डिलीवर करें, वो चीज़ आपके पास मजीद बरकत में और मजीद आसानी के साथ आपके सामने आ जाएगी। तो ये इस तरह का माइंड सेट मोस्टली पाकिस्तान में मतलब देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मतलब हमें निगेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जी ओवरऑल एक पेंडेमिक है, बहुत से लोगों के स्टेबल बिजनेसेस भी जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, लोगों के सिचुएशंस बहुत बुरी हैं। अगर आपके एंड पे कोई एक स्ट्रीम भी अगर आप किसी को सिखा देते हैं, क्या पता वो उसके लिए लाइफ टाइम अर्निंग के लिए काफ़ी हो। तो इसका मतलब आप लोग बिहेवियर रखें अपने नियर बाय अपने सर्कल में कि लोग आपसे फ़ायदा ले सकें, कुछ ना कुछ सीख सकें आपसे, ठीक है। जी राजिया, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने ना पूछना था कि जिस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता है, तो सर ये क्राइटेरिया तो हर चीज़ में यूज़ होगा ना, ड्रॉप शिपिंग में भी होगा और दूसरे मॉड्यूल्स होंगे उसके अंदर भी। तो सर जो टूल्स होते हैं और जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिस्कस अगर कर लेते, बस यही था मेरा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली जो टूल मैंने आपको बताया वो है ई रैंक। ई रैंक से मैं बेसिकली क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है, उसकी करंटली मार्केट की डिमांड कितनी है, ऑल ओवर द ईयर उसकी डिमांड कितनी थी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम की सेलिंग के लिए था। लेट्स से कोई वो अगर वैलेंटाइंस का प्रोडक्ट था, अगर मैंने लिस्ट करना है तो मैं वैलेंटाइन से सिर्फ एक माह पहले लिस्ट करूंगा, ठीक है। अगर मैं ऑल द टाइम उसको लिस्ट करके बैठूंगा तो मुझे उसकी सेल नहीं आएगी। तो एक तो ये चीज मुझे फॉलो करनी होती है कि हमने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में किस स्पैन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि एटसी पे जो सेलिंग होती है वो ज्यादा सीजनल प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है, ठीक है। लोग ज्यादातर ओकेजन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करने आते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जो कि एवरग्रीन है, तो हम लोग फोकस करते हैं कि जी अगर कोई इस तरह की कैटेगरी हमें मिल जाए जो कि एवरग्रीन है तो हम उसकी सेलिंग करें, एक चीज। सेकंड, हमने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हम सोर्स कर रहे हैं वो कम से कम हमें मार्केट में एटलीस्ट पर सेल हमें 25% मार्जिन दे, ताकि अगर हम मंथली ज्यादा नहीं तो $1,000 की भी अगर सेल लेते हैं तो हमें एक किचन इनकम हमें लाजमी है, $250 हमें तकरीबन लाजमी बच के आ रहा हो इस मॉडल से। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जी कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसा लाजमी हो कि जो हम अगर उसको रिटर्न करें तो अमेजोन उसको रिटर्न करवाए। लेट से अगर बायर आपको रिटर्न करता है तो आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे रिटर्न कर सकते हैं, एक तो ये चीज आ गई। फिर उसके अलावा ये कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा चीप प्राइस का ना हो, लाइक 10, 8, 7, $20 का प्रोडक्ट लिस्ट हरगिज ना करें, इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस पे आप थोड़ा कंपैरेटिवली मार्केट के थोड़े से एक्सपेंसिव रेंज में जाएं, आप एटलीस्ट $50-70 की प्रोडक्ट्स पे जाएं ताकि पर सेल आपको कुछ ना कुछ बच रहा हो, एटलीस्ट 20% तक आपको लाजमी मार्जिन आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वो क्राइटेरिया में देखनी है। फिर ये देखनी है कि जी कोई भी प्रोडक्ट आपने किसी ब्रांड की ला के यहाँ पे एड अप नहीं कर देनी। लाइक अगर आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट ला के यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, ब्रांड इन अ सेंस के जी आप अमेजोन शिप एंड सोल्ड बाय अमेजोन वाले प्रोडक्ट्स अगर आपने यहाँ पे ला के लिस्ट कर दिए तो वो आपके लिए फिर काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जी वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है आईपी कंप्लेंट के अगेंस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने ये देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कोशिश करें कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना हो, ठीक है। वेरिएशंस आपने लाइक परचेज नहीं करनी, लेकिन लिस्टिंग वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हम कहते हैं कि जी सिंपली हमारी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो सके और उसके अगेंस्ट जो है फिर हमें स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा
चीज जो है वो नहीं देखनी पड़े। अगर तो कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाता है, लेट से कि आपने कोई एक प्रोडक्ट है जी लिस्ट की और जो अमेज़न पे आपने उसकी इन्वेंट्री चेक नहीं की, ठीक है, तो इन्वेंट्री चेक करने के लिए आपके पास हीलियम 10 होता है। हीलियम 10 से आप किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रिसोर्स फाइंड कर सकते हैं कि जी उसके कितने यूनिट्स मौजूद हैं। अगर तो वो नियर बाय सीजन का प्रोडक्ट नहीं है कि आने वाले टाइम पे इस प्रोडक्ट की सेलिंग आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अमेज़न पे, तो वो एटलीस्ट 50 यूनिट्स फॉर द सेफ एंड आपके पास जो है वो मौजूद होने चाहिए जी उस प्रोडक्ट के एफपीए। कोशिश करें कि प्रोडक्ट आपके एफपीए हो। अगर आप एफपीएम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो हो सकता है कि एफपीएम में ऑलरेडी कोई और ड्रॉप शिपर बैठा हो, वो पता नहीं प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा हो, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि प्रोडक्ट आप एफपीए हो, अगर आप जो है वो शिपमेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं अमेज़न से। और उसके अलावा जो है वो अमेज़न उसका गिफ्ट ऑप्शन दे रहा हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अमेज़न आपको गिफ्ट ऑप्शन नहीं देता, तो उनमें भी फिर आपको जो है समटाइम्स जो है वो बायर्स की तरफ से कंप्लेंट आती है कि जी इस पे जो रिसीट थी वो इतनी थी और आपने मुझे इतने का सेल किया। तो फिर आपको बायर को खुश करने के लिए रिफंड है, समटाइम्स उसको 50% ऑफ ऑफर करना पड़ता है, तो किसी ना किसी निगोशिएशन पे आना पड़ता है आपको। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जी जो आपको देखनी होती हैं कि एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब भी आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग फॉलो कर रहे हैं जी अमेज़न टू एटसी। सर गिफ्ट प्रोडक्ट का क्या बोला है आपने? अमेज़न पे गिफ्ट प्रोडक्ट मींस उसके ऊपर कोई ना कोई प्रमोशन चल रही हो? नहीं, देखें उस पे जब आप देखें तो उस पे ऐड अ गिफ्ट ऑप्शन आ रहा हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं डायमेंशंस में कि जिस पे अमेज़न ऐड अ गिफ्ट ऑप्शन ऑफर नहीं कर रहा। कि ठीक हो गया सर। सर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनरोलमेंट हो गई है वो क्लास कब से ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा जी, कितने स्टूडेंट्स जी हैंड रेज करें, किस किस के रेफरेंस से आए हैं? जी राजा, आपके रेफरेंस से कितने स्टूडेंट्स आए? सर मेरे रेफरेंस 3 है स्टूडेंट्स। और अक्सा आपकी रेफरेंस से? सर जो मेरी नॉलेज में है वो तो 2 हैं और बाकी नहीं पता। मैंने ये नाम शेयर किया जी, ये प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फॉरवर्ड कर दे ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, ठीक है। लास्ट में एक नेम बख्तावर अली है, वो अलग से उनका लाइक कोई फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, तो उनके एंड पे कोई इशू था, वो डायरेक्टली मैंने कॉलेज में भिजवा दिया था उनका। तो फराज सबूर, आपके एंड पे कितने स्टूडेंट्स हैं? सर ऑलमोस्ट अभी तक 6-7 स्टूडेंट्स हैं और जो है जिनकी इनरोलमेंट हो चुकी हुई है। कल एक बड़ा इशू हुआ है सर, जब मैंने फॉर्म शेयर किया है ना तो एकदम से लोग मतलब स्केयर्ड हो गए कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। और ये मैंने उनको बहुत अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश की, बट उन्होंने कहा कि नहीं ये फॉर्म तो गूगल के थ्रू है और इसमें हमारा आईडी भी जा रहा है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी थोड़ा सा पीछे हो गए कि नहीं पता नहीं हमारी इंफॉर्मेशन पता नहीं कहाँ पे जा रही है ना, तो ये बड़ा इशू जो कल हुआ ना। आगे सो आगे, जो नहीं आए उनकी अपने नसीब अपने लक। हाँ जी बिल्कुल, वो जी बिल्कुल ऐसा ही है, बट जी 6-7 आलिया अफसर। स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो गए हैं। जी वेरी गुड जी, आलिया अफसर। जी सर मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है। अच्छा, ये कोई गेस्ट के नाम से है जी, आप प्लीज अपने रियल नाम के साथ ज्वाइन किया करें, आप गेस्ट नहीं है यहाँ पे। हसनैन शहजाद। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, दो आपकी तरफ से ऐड हुआ है जी। नादिया अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। मेरी तरफ से एक स्टूडेंट ऐड हुए हैं। अच्छा जी, आसिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिम, आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। इधर आओ ना। हेलो। जी आसिम, प्लीज थोड़ा लाउड बोलें, आवाज आपकी बहुत फेंट है। सर मेरी तरफ से एक स्टूडेंट है। अच्छा जी, आपकी तरफ से एक स्टूडेंट है, वेरी गुड। काशिफ फारूक। ठीक है आसिम, कुर्रतुल। सर मेरी तरफ से 2 स्टूडेंट है। ठीक, अच्छा जी, ये कोई और गेस्ट हैं जी, गेस्ट नंबर 10, प्लीज आप गेस्ट नहीं है क्लास में, अपने रियल नेम के साथ आया करें क्लास में।
गेस्ट नंबर 10 आपने कितने स्टूडेंट्स ऐड किए हैं? सर ये मेरे रेफरेंस से है राजिया तारिक सर, मेरे रेफरेंस से है ये, तो आज इनका पहला दिन है। अच्छा, तो हैंड रेज किया हुआ है इन्होंने शायद। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो परेशान नहीं हो, काफी सारी चीजें आपके लिए न्यू होंगी। जस्ट अभी आप देखें कि क्या हो रहा है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। रफाकत अली। जी सर, मेरे तरफ से 2 स्टूडेंट्स हैं, परस अली और अफजाल हुसैन। अच्छा, जिन जिन की तरफ से स्टूडेंट्स हैं जी, आप लोगों के लिए एक टास्क है। बेसिकली टास्क ये है कि जो जो स्टूडेंट आपने एडअप किए हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हमारे 2 4 5 टॉपिक्स जो हैं वो आपने इन्हें खुद कवर करवाना है, ठीक है। आपके एंड पे क्या फायदा होगा कि ये स्टूडेंट्स जब ये सीख जाएंगे तो आप लोगों की सॉर्ट ऑफ जो क्विज, जो सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट है जी, मैं इसको एज एन असाइनमेंट कंसिडर करूंगा आप लोगों की। और उनके क्विज के एनालिसिस से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने उनको कैसा समझा है, ठीक है। और आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, उनके लिए जो है वो एक फायदा हो जाएगा कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो ना हमारी ये क्लास इफेक्ट होगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और रिवीजन भी सिंपल, आपकी सिर्फ अपनी रिवीजन नहीं होगी, सॉर्ट ऑफ आपकी ये सॉर्ट ऑफ एक असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, फरा आपने मुझे प्लीज इनके नेम जो है फॉरवर्ड कर देने हैं कि जो 8-10 स्टूडेंट्स थे, तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं और इनके जो रेफरल्स आए हैं, ठीक है। तो फिर हम लेटर ऑन जो है एनालिसिस कर लेंगे कि जी आपकी जो टोटल क्लास असाइनमेंट थी वो ये थी। बाकी स्टूडेंट्स को फिर सर हम मोहम्मद नुमान का नाम नहीं है, उन्होंने कल अपना फॉर्म भी सबमिट करवाया था और इन टाइम पे करवाया था। मोहम्मद नुमान बहुत मतलब एक्टिव एंड पैशनेट स्टूडेंट थे, उनको था कि मुझे ये करना है। मोहम्मद नुमान का नाम सर चेक करिएगा। लिस्ट में तो शेयर किया, वहां पे तो मुझे नहीं मिला नाम, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉर्म की पिक्चर भी सेंड की थी सबमिट करवा सर के। मोहम्मद नुमान है लिस्ट में। है लिस्ट में? यस सर, मैं अभी चेक कर रही थी तो लिस्ट में है। अच्छा, मैं फिर दोबारा इनको चेक कर लेती हूँ, ठीक है सर। ग्रुप में मैं देख लेती हूँ जिन जिन लोगों के रेफरेंस से जो जो लोग आए हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको जितना भी आपने जैसा हमें सिखाया है मैं वैसे हम टॉपिक्स उनको आपको जो है बता वो देता आगे हूँ, डिलीवर कर टॉपिक्स मैं सकें। आपको बता देता हूँ जी। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू अमेजोन, इंट्रोडक्शन लाइक ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ वीए, potential earning of VA, working modules, Amazon and its business models, ठीक है। ये जस्ट एज अ स्टोरी आप समझाए, जिस तरह से मैंने आप लोगों को सॉर्ट ऑफ एक सिंपलर वे में समझाई है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक सिंपलेस्ट वे में आप उन्हें बताएं ताकि वो चीज़ जो है वो समझ सकें, और जब हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आए तो वो वहां से हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट अप कर सकें। उनको प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स तक जो है वो आप जब तक हम एटसी क्लास में कवर कर रहे हैं विद इन दिस वीक, तो आप उन्हें वहां तक कवर अप करवा दें, ठीक है। जैसे ही उनका कवर अप होगा तो फिर हम अपने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स नेम और उनके रेफरेंस से जो जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं। जी प्लीज। थैंक यू सर। अच्छा, और कुछ प्रोडक्ट आइडियाज हैं जी जो कि मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से आप स्पेसिफिकली काफी सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जो कि आपको पाकिस्तान से डिलीवर होके मिल रहे हैं, ठीक है। तो सर नेमिंग पेंडेंट निकालिएगा जो कस्टमाइज्ड होते हैं, उनका क्या स्कोप है यहाँ पे? अच्छा, ये चीज जो है ये मैं आपको प्रिंट ऑन डिमांड का कल इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर दूंगा, ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड एक टोटली डिफरेंट चीज है, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा हमारा वो कल डिस्कस होगा। अब हमने ये देख लिया कि जी अगर हम पाकिस्तान से भी कुछ क्राफ्ट्स अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनसे हम आइडिया ले सकते हैं कि जी क्या जाहिर बात है कोई भी बंदा जब किसी ऐसी मार्केट पे स्टेप इन करता है तो किसी ना किसी रिसर्च, किसी ना किसी वर्किंग के बाद आके इस प्रोडक्ट पे स्टेप इन करता है। तो हमें यहाँ से काफी सारे, हमें लाजमी नहीं है कि हमें ये डिटो प्रोडक्ट यही कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। हम इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर लेते हैं, ठीक है, इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स।
सर आपको कितना टाइम हुआ ये कंपनी स्टार्ट किए हुए? जी मैं एडसी को लास्ट दिसंबर से जो है मैं इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने कब स्टेप इन किया था ये सारा ई कॉमर्स में? मैंने तकरीबन आज से 2 साल पहले। मीन्स आपने 2 साल में इतनी सक्सेस अचीव की है। ओके, माशाल्लाह। इंटरेस्ट की बात है, ये जो मैंने 2 साल में किया आप ये 6 माह में कर सकते हैं इजीली। इंटरेस्ट की बात है। आपने जॉब से क्विट किया था ना सर? जी मैंने अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब क्विट किया। ये भी पॉइंट ऑफ मोटिवेशन है। बेसिकली मैं जिस चीज के ऊपर मेरा डिसीजन फाइनल हुआ वो ये कि हर चीज का एक टाइम है स्पेसिफिकली। अगर हम बात करते हैं कि जस्ट अगर हम एक पाकिस्तान की लोकल मार्केट की बात करें तो लोग जो एजुकेशन लेके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम मार्केट में जो है वो बहुत यूनिक हैं या फिर जो चीज़ हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत यूनिकनेस रखनी है मार्केट में अगर आपने थोड़ा एज लेना है मार्केट से। तो हम लोग जस्ट एजुकेशन लेके ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम कंपेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के टाइम को कि जी उस टाइम पे उन्होंने पढ़ा था, आज हम पढ़ लेंगे तो हमें भी बहुत इजीली मार्केट में जॉब्स मिल जाएंगी और बहुत इजीली हम अपनी लाइफ के अगले 30-40 साल जो है वो कर लेंगे। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन इतनी कॉमन नहीं थी। अब एजुकेशन इतनी कॉमन है कि आपको मे बी किसी एक महल्ले में 8-10 एमफिल पीएचडी मिल रहे होंगे। ठीक है, ये शायद मैं ज्यादा कोट कर रहा हूँ, कम ही होंगे, लेकिन एक जनरली समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एजुकेशन को कभी डिनाई या उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं करता, एक बहुत बेसिक है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। मैं खुद एक्स्ट्रा डिग्रीज करता हूँ, मुझे खुद पढ़ने का भी शौक है। तो ये आपकी एक अपनी इवेल्युएशन है। पढ़ के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अब मेरे पास पैसा है मैं कुछ अर्न करूं। ठीक है, तो डिग्री का आपकी एजुकेशन का आपकी इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये पहले एक टाइम था कि जब आपके पास एजुकेशन बिल्कुल एक अनकॉमन चीज थी, लाइक 70s 80s की अगर आप बात करें तो इतने ज्यादा आपको पढ़े लिखे लोग मिलते नहीं थे मार्केट में। तो वो जो उस टाइम के इंजीनियर थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 30-40 साल जो है वो बड़े सक्सेसफुली बड़े अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड के साथ उन्होंने स्पेंड किया। अच्छा, अब उसके बाद एक टेन्योर आया जी, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अगर आप कंपेयर करें कि अगर एक बंदा उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट सीख रहा है और एक बंदा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, मे बी हो सकते हैं एक्सेप्शंस, लेकिन जिस बंदे ने वेब डेवलपमेंट सीखी वो 2000s में मतलब कहाँ पे था और जिसने एक इंजीनियरिंग की वो कहाँ पे है। ठीक है, बेसिकली आपको उस चीज की इवेल्युएशन करनी है कि जी कौन सी चीज रेवोल्यूशन के टाइम पे आप किस पे स्टेप इन करें। ठीक है, तो अगर अब हम कहें कि जी हम 2000s वाले काम हम अभी स्टार्ट करते हैं, हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है कि चल जाए आपकी, लेकिन कोई फिर बहुत यूनिक आइडिया के साथ आपको मार्केट में स्टेप इन करना पड़ेगा। लाइक आप facebook.com जैसा कोई बड़ा आप प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, google.com को आप कंपटीशन नहीं दे सकते, आप amazon.com जैसा एक जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप नहीं खड़ा कर सकते, आप यूट्यूब जैसा कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव नहीं ला सकते। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप कोई बहुत यूनिक आइडिया के साथ आ जाएं मार्केट में, जस्ट लाइक इस तरह टिकटॉक है। ठीक है, इस तरह के किसी आइडिया के साथ आप आ जाएं तो मे बी आप सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उस टाइम की जो चीज़ है अगर हम अभी आगे करेंगे तो स्टिल हम मार्केट में 15-20 ईयर्स लैग कर रहे होंगे, मतलब हम उस पर बहुत पीछे हैं। ठीक है, 2018 ऑनवर्ड्स जो चीज़ मार्केट में आई कि अब आपने इस सिस्टम में रह के इन पे काम करना है। अगर आपने फेसबुक पे रहना है तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल ऐसी बिल्डअप करें, आपने यूट्यूब पे रहना है तो अपना चैनल वहाँ पे इस तरह का बिल्डअप करें, ई कॉमर्स में अगर आपने स्टेप इन करना है तो अमेजोन या फिर ये जो मार्केट प्लेसेस हैं इनमें रह के काम करें। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन है टाइम की। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी यूनिक लगी। एक मेंटोर है जी केविन ज़ैंग, मैंने इनके कुछ कोर्सेज लिए थे यूएसए से, तो उनकी ये बात मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी जिस तरह से उन्होंने समझाया। तो इसके बाद जो है वो मेरा हुआ और मैंने अपनी जो जॉब है उसे क्विट करके ई कॉमर्स में स्टेप इन किया। ठीक है, तो हर्डल्स आती हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि एक बहुत अच्छी आपके पास अर्निंग पोटेंशियल वाली ये एक फील्ड है, इस पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस
आप लोगों के लिए सॉर्ट ऑफ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी जिस वजह से फिर मैंने ये तमाम स्विचिंग की। सर मार्केटिंग का तो बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ अर्निंग इनटू मार्केट, कि आप ऑनलाइन करना चाहें, ऑफलाइन करना चाहें, मार्केट में बहुत स्कोप है इस टाइम पे। इसी वजह से मेरा पैशन बना हुआ है आजकल मार्केटिंग। जी अक्सा मुबीन। सर आपसे एक थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि मुझे स्टडीज़ का भी शौक है, तो सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप इस सारी वर्किंग के साथ अपनी स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्या आप कोई करंटली डिग्री जो है आपने वो कंटिन्यू की हुई है? जी मोस्टली मतलब अगर मैं बताऊं तो डिग्री मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूस रखता हूँ, कुछ ना कुछ मार्केट में न्यू एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ठीक है, सॉर्ट ऑफ आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में R&D किया करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप किया करें, जो भी चीज़ जिसमें आप स्टेप इन हो गए हैं तो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ देखते रहा करें। ठीक है, इसके अलावा कोशिश करें कि बुक्स जो है वो विजडम आपको देती हैं। बेसिकली बुक्स आप अपने एंड पे स्टडी किया करें, जो आपके पास थोड़ा बहुत लगे टाइम भी मिले, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने एंड पे क्लियर होंगी। और स्पेसिफिकली डिग्री मैंने नहीं स्टार्ट की भी, कुछ मजीद प्लान्स हैं उनको मैंने स्टार्टअप किया हुआ है, और प्लान्स जब तक आप उनको अचीव ना कर लें तो उनको डिक्लेयर कहते हैं, करना नहीं चाहिए। तो वंस आई विल अचीव इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ साथ में। तो कोशिश है कि मतलब इंसान कोई भी है जी, ये 24 घंटे ही हैं उसके पास। जो सक्सेसफुल से सक्सेसफुल तरीन लोग हैं वो भी इसी 24 घंटे में रह रहे हैं, हम भी इसी 24 घंटे में रह रहे हैं। तो चीज़ें हमें अपने एंड पे मैनेज करनी आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, हम लोग जो है बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से आउट नहीं होते। हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है निज़ाम चल रहा है। ठीक है, निज़ाम नहीं चलाना आपने, आपने एक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा आप जो है वो ब्रेक कर सकें। आप कंफर्ट जोन से जिस दिन आप बाहर निकल आए, आपने एक दफ़ा कमिटमेंट कर दी, तो बस कमिटमेंट भी आपने अपनी सिंसेरिटी के साथ करनी है कि अपने साथ सिंसेयर हो जाए, दुनिया को छोड़ दें, अपने साथ सिंसेयर हो जाए कि भाई जो काम कर रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ, जो मैंने करना है वो मैंने सिंसियरली करना है। तो बस चीज़ें आपके लिए इजीली मतलब टाइम टू टाइम जो है वो खुलती भी जाएंगी, आसान भी होती जाएंगी आपके लिए। सर पाकिस्तान में ना मार्केटिंग को लेके जो अभी तक लेडीज के लिए मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी बहुत नैरो है। मतलब यहाँ पे अभी तक ये समझा जा रहा है कि मार्केटिंग इज नॉट फॉर वुमेन, नॉट फॉर लेडीज। मतलब अभी तक ये चीज हमें पाकिस्तान में फेस करना पड़ रही है कि मार्केटिंग को समझा ही नहीं जाता कि ये भी लेडीज के लिए बनी हुई है। हालांकि आप बाहर कंट्रीज में जाएं, वहाँ पे लीड कर रही हैं इस टाइम पे जो औरतें हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत हम यहाँ पे एक लिमिटेड सी मेंटालिटी है मार्केटिंग को लेके। कहते हैं कि जी औरतों के लिए तो बनी ही नहीं है ना मार्केटिंग की फील्ड। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में मौजूद हैं, कर रही हैं मार्केटिंग बिग फर्म्स में पाकिस्तान में। आई पर्सनली सीन मैनी लेडीज, मैनी गर्ल्स वर्किंग इन द मार्केटिंग फील्ड इवन। सर डेफिनेटली आई एम आल्सो डूइंग, बट यहाँ पे पाकिस्तान में आपको जरा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ती हैं एज कंपेयर टू होते हैं चीजें, लेकिन चैलेंजेस तो होते हैं। जब तक चैलेंजेस नहीं होंगे तो आपकी अचीवमेंट का मजा भी नहीं। आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगी, स्ट्रगल करेंगे आप, उसके बाद जो आप अचीव करेंगे उसको आप ओन भी करेंगे फिर। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाती है ना, तो वो आपके लिए इतनी सॉर्ट ऑफ वर्दी नहीं होती। ठीक है, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आपने कोई अचीवमेंट आपने बगैर किसी स्ट्रगल, बगैर किसी हर्डल के आपने अचीव कर लिया कुछ, तो वो इजी कम इजी गो वाला हिसाब होता है उसमें। मोस्टली हर्डल्स ये चीजें तो लाइफ के साथ हैं, चाहिए एक्सेप्ट किया करें, चैलेंजेस उनको फेस करें, एग्जैक्टली वे आउट, यही मजा लाइफ का। जी राजिया तारिक। जी सर, वो ना स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं कि जो है उनको ना वो जो ऑफिशियल ग्रुप है क्लास का जहाँ पे प्राइवेसी लगी हुई है, वहाँ पे भी ऐड उनको कब किया जाएगा वो पूछ रहे हैं ना बार बार। तो मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म करके ना फिर उनको बताती हूँ। जी मैम की तरफ से मुझे कंफर्मेशन का वेट है जी। जो मैम प्लीज़ मुझे जैसे ही वहाँ से कंफर्म करते हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दें, तो मैं आज की डेट में इंशाल्लाह जो है ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ऐड अप कर दूंगा ग्रुप।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी आसिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप जस्ट ये जो जितना भी कामर्स है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये वन मैन शो है या इसके लिए एक टीम होती है, टीम बनानी पड़ती है? क्या आपके पास ठीक है, टीम है? स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली आप इंडिविजुअली करेंगे। जैसे आप जब चीजें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, आपको अवेयरनेस हो जाती है चीजों की, तो कोई भी बंदा जो है वो किसी भी बिजनेस को सोलली रन नहीं कर सकता, इंडिविजुअली रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको ऑब्वियसली टीम बेस्ड वर्किंग करनी पड़ती है, और मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा कि लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जो है वो आपस में लाजमी टीम अप हुआ करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह एज अ गेस्ट होस्ट इनवाइट करूंगा अपने जो लास्ट बैचेस के स्टूडेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं इस टाइम मार्केट में माशाल्लाह, अपनी उनकी एजेंसीज हैं अभी, और किस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इस आइडिया को लिया, किस तरह से लाइक माइंडेड जो है वो अटैच हुए और उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी मार्केट में। तो इंशाल्लाह मैं उनको इनवाइट करूंगा, उनके एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली कोई भी काम है जी, अगर हम दुनिया के अमीर तरीन इंसान को भी देखें तो तमाम काम तमाम टाइम आप खुद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ऑल इन ऑल। आप तमाम चीज़ों में खुद नहीं आ सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, और जो आउटसोर्सिंग है बेसिकली यही आपके पास जो है वर्किंग का फ्रीडम आता है। ठीक है, आप अपने एंड पे जो काम आपके पास आ रहा है वो काम आप किसी और से करवा रहे हैं। ये बेसिकली जो है आर्ट ऑफ डेलीगेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग। ठीक है, अब किसी आपको लेट से जी हम बात करें फरहा को या आलिया को या हसनैन को, राजिया को, कोई एक क्लाइंट मिलता है जी आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, जो कह रहा है कि दिस इज माय क्राइटेरिया, उसने हमारे क्राइटेरिया से हट के आपको कोई क्राइटेरिया दे दिया, तो आप उसे क्या रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं, हमारे सर ने तो हमें ये क्राइटेरिया नहीं बताया। नहीं, आप तो ऐसे नहीं करेंगे कि क्लाइंट आया आपके पास तो आप उसके क्राइटेरिया पे चलेंगे, फिर आप पूछेंगे जी क्या क्या डिमांड है आपके क्राइटेरिया में, आप हमें बताएं। तो आप उस डिमांड को इस ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, अब इट इज आर्ट ऑफ डेलीगेशन कि आपने इस ग्रुप में शेयर कर दिया, आपने किसी ग्रुप में शेयर कर दिया कि जी मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई मुझे फाइंड आउट करके दे। इट इज अ पेड टास्क, जो भी होगा, लेट्स से अगर क्लाइंट आपको $200 $250 पे कर रहा है, तो $50 आप अपना टॉप रख के $150 पे आप उस प्रोडक्ट को किसी और के थ्रू, अब लाइक उसी प्रोडक्ट पे उसी काम पे 30 बंदे लग जाएंगे काम पे। ठीक है, जिसने फाइंड आउट कर दिया तो आपने उसको पे करके वो प्रोडक्ट ले लिया, क्लाइंट को आगे दे दिया, क्लाइंट ने आगे आपको $250 पे किया, आपने 150 या $200 उस बंदे को पे कर दिए। उसकी वर्किंग से आपको भी फायदा हो गया, उसको भी फायदा हो गया। दिस इज बेसिकली आर्ट ऑफ डेलीगेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ये चीज आनी चाहिए कि काम लेना कैसे है किसी से। तो फिर उसके लिए कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अब अगर आप एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं या आप एक पूरी टीम को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर फिर उसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ना चीज़ों को मिसलीड कर दिया जाता है कि जो है वो पता नहीं कोई आगे आने के लिए ये सब कुछ करने के लिए लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर अगर आपको एक एज अ टीम लेकर चलना है, फिर पूरे कॉपरेशन के साथ लेके चलना है। उसमें से कुछ लोगों के पास कोई न्यू आइडियाज हो सकते हैं, किसी के पास कोई यूनिक आइडियाज हो सकते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क ना, कि डिस्कस करें सारी चीजों को। आप ये ना बीच में से पॉइंट आउट करना शुरू कर दें कि वो आगे आने के लिए कर रहे हैं, वो इस तरह करने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये कि फिर ये एक टीम वर्क है, इसमें फिर सबको कॉपरेट करके और एक दूसरे को समझ के फिर चलना पड़ता है। ये ऐसा ही है, अगर ऐसी वर्क चीजें में अगर होंगी तो फिर लर्निंग बहुत पीछे रह जाती है। फिर जस्ट हम आइडियाज को डिस्कस नहीं कर रहे हो, लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसा जब हम ही लोगों को ऐसा डिस्कस करने लग पड़ते हैं तो फिर आइडियाज पीछे रह जाते हैं। तो मैं तो यही चीज अप्रिशिएट भी करती हूँ, मैं इनकरेज भी करती हूँ ग्रुप में कि आप आइडियाज को शेयर करें, आप लोगों को डिस्कस नहीं करें, आप आइडियाज को डिस्कस करें। और अगर किसी के पास आइडियाज हैं तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करें। और ये है कि उस पे एक स्टिग्मा ना लगा दें कि ये आगे आने के लिए सब कुछ करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल हियर एज अ टीम, और यहाँ से ही हम लोगों ने लोग उठाने हैं जो कि हमारे साथ एज अ टीम काम करेंगे जी फ्यूचर में। एग्जैक्टली, मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी लास्ट 2 बैचेस में यही देखा है कि विद इन क्लास आपके तमाम टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं। क्लास में कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनर भी मिल जाता है, कोई कंटेंट राइटर भी मिल जाता है आपको,
आप A to Z सर्विसेज क्लेम करने शुरू हो जाते हैं मार्केट में कि जी हम आपको A to Z सर्विसेज दे रहे हैं। कोई प्रॉक्सी मार्केटिंग में बेहतर निकल आता है, कोई आपकी रिसर्च में निकल आता है, कोई सोर्सिंग में अच्छा निकल आता है, किसी की लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी अच्छी आ जाती है उसको, किसी को अकाउंट हैंडल करना सही से आ जाता है, किसी को कस्टमर केयर करना अच्छा आ जाता है। तो ये ओवरऑल आपका जो है वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई हैव सीन इन लास्ट 2 प्रीवियस बैचेस के विद इन क्लास आप लोग जो है वो एज अ टीम अप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली जो है वो लाइक माइंडेड जो क्विक लर्नर्स होते हैं या फिर जो ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या जो मतलब क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं क्लास में, तो वो मोस्टली आपस में जो है वो अटैच हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कि जब भी एज अ टीम अप उनको काम करना पड़ता है। जी आलिया सर अफजल उसका आपका ये क्या? भी फायदे है ना, देखिए हम सब एक यहाँ पे आपसे क्लासेस ले रहे हैं, हम सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ही चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यहाँ से लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेकर चलना ज्यादा इजी है रादर देन कि हम बाहर से लोग ढूंढेंगे, बाहर से लोग आएंगे तो वो हमारे साथ काम करेंगे। तो एग्जैक्टली इट्स उनकी बेटर कि लर्निंग हम और लोग जो आपकी यहाँ पे लर्निंग में सब भी कुछ। फर्क होगा। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सर। बेशक कोर्स ऑफ कंटेंट सेम हो लेकिन एक टीचिंग मोड या फिर जो लर्निंग मोड भी होता है वो भी डिफरेंट होता है समटाइम्स, तो वो भी वेरी करता है। जब हमारी क्लास का एनवायरनमेंट है, मे बी ये किसी और क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो, हर क्लास का एक अपना एनवायरनमेंट है। ठीक है, एग्जैक्टली तो सर, उसके बिल्कुल ऐसे ही अकॉर्डिंगली है। चीजें जो हैं वो चल रही होती हैं सारी। जी जी आलिया अफजल। जी सर, मैंने पूछना था कि जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर हम इनको ट्रेन करते हैं तो इनके जो क्विज है वो कब अटेम्प्ट होगा? जी क्विज इनका जो है वो इंशाल्लाह फिर हम तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह मैं LMS पोर्टल पे भी जो है आफ्टर फाइनल एनरोलमेंट इन PBTE में आपके इनरोलमेंट्स में है वो LMS पोर्टल पे कर दूंगा। तो हम जो एक क्विज होगा ओवरऑल, ठीक है, उसको हम दोबारा से LMS पे भी करेंगे ताकि हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो LMS पे भी रहे। ठीक है, आपकी जो इवेल्युएशन अगर बाद में अगर कोई हायर अथॉरिटीज़ में से भी देखे तो अपार्ट फ्रॉम गूगल शीट में भी डेटा सेफ है, आपका मसला नहीं है, लेकिन जो आप एक ऑफिशियली जो एक चीज़ आपके डेजिग्नेट की गई है जी वो LMS पोर्टल है। तो हम एक आध क्विज जो है वो LMS पोर्टल पे भी उन न्यू स्टूडेंट्स के साथ आप सबका दोबारा से कंडक्ट करें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो LMS की लर्निंग भी सीख सकेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर वगैरह कंडक्ट होता है वो भी LMS पे होता है। तो वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें जो है वो आसान होनी शुरू हो जाती हैं जी। LMS वर्किंग और आपकी ये जितनी भी हमारे माइंड में चीज़ें हैं कि किस तरह से करेंगे, पेपर कैसे होगा, तो जस्ट लाइक क्विज जिस तरह से LMS पे होगा सेम वे में आपका पेपर भी वैसे ही होता है। सर मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि जो है मतलब मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स जो हैं वो हैंड रेज करके ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट हैंड रेज भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इतनी देर में सर क्वेश्चन जो है ना वो भूल जाता है। अभी मैंने कुछ कहना था लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो जो है मतलब इस चीज़ को अगर कोई माइंड ना करे तो काइंडली इस चीज़ को फॉलो करें कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्वेश्चन होता है और अगर वो क्यू में है तो थोड़ा जल्दी कर लिया करें ताकि अगला बंदा अपना क्वेश्चन ना भूल जाए। बिल्कुल जी, अगर कोई क्यूरी आपकी आती है आप अपने पास नोट डाउन करें। परफेक्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो लाजमी एंटरटेन होनी चाहिए क्लास में और रेलिवेंसी रहनी चाहिए क्लास में। मैं हमेशा इस चीज़ को लाजमी कहता हूँ कि रेलिवेंट रहें तमाम स्टूडेंट्स। और बिल्कुल जी होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनको आफ्टर मोर क्वेश्चनिंग जो है ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं, तो इट इज़ राइट। ठीक है अलिया, आपने ठीक बात की है। नेक्स्ट टाइम से जी तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ जब भी आपका माइक अनम्यूट हो तो आप हैंड रेज कर लिया करें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि जी इस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है और ये आपको सम टाइम जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी टाइम जो है वो मिल सके। थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही। जी अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अभी आ रही है। सर मैंने हैंड रेज किया हुआ है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने 3 मंथ्स का जो हम ये टेन्योर है हमारा, उसमें ये अप्रैल का मंथ इंक्लूड होगा? क्योंकि अभी एक प्रॉपर तो नहीं क्लासेस स्टार्ट हुई ना LMS पे, मतलब अगर ये अप्रैल का मंथ उस 3 मंथ्स में इंक्लूड होगा या नेक्स्ट मंथ से हमारी प्रॉपर जो है वर्किंग स्टार्ट होगी जब हमें LMS अलॉट होगा? ओवरऑल ये आपका बैच स्टार्ट हुआ जी अप्रैल 1 को। ठीक है, जो मेरिट 1 स्टूडेंट्स थे वो अप्रैल 1 को जो है वो ग्रुप में एडअप हुए थे और ऑलमोस्ट डेली आपकी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं और अगर मिस तो कोई दिन नहीं हुआ, जस्ट लाइक संडे आपको ऑफ होता है।
ठीक है, तो आपकी लर्निंग तो चल रही है, आपका कोर्स और जो कंटेंट है वो सारा फॉलो अप हो रहा है। तो चीज़ें सिर्फ एलएमएस पे नहीं है जस्ट बिकॉज कि हमारे पास फाइनल नेम नहीं है एनरोलमेंट्स के। जैसे ही फाइनल नेम आएंगे हम लोग उनको एनरोल कर देते हैं जी एलएमएस में। ठीक है, मोस्टली फिर क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही आपको एलएमएस दें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फॉर ग्रांटेड लेके इस कोर्स पे आके जस्ट साइन अप कर देते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन वो क्लासेस कंडक्ट नहीं करते, तो फिर वापस एलएमएस से उनको डिलीट करना, उनके प्रोफाइल्स वहां से रिमूव करना, तो फिर वर्किंग आपकी 3-4 टाइम्स चली जाती है। तो फिर ये चीज़ डिसाइडेड है कि जैसे ही हमारे वो स्टूडेंट्स जिनकी फाइनलाइज बोर्ड में एडमिशन जा रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो है वो एलएमएस पे आए। ठीक हो गया सर। तो जिनने न्यूली ज्वाइन किया वो तो अब मई से करेंगे ना, तो फिर उनके तो 2 मंथ्स रह गए। ये 2 मंथ्स रह गए, लेकिन जो प्रीवियस जितना भी आपके एंड पे कोर्स है वो मैंने बताया कि अपने अपने रेफरल को आपने खुद बताना। ठीक हो गया सर, क्लियर नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कुछ और हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि अमेजोन और एटसी पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑल द टाइम रनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ये आपको एक चीप प्रोडक्ट की एग्जांपल दी, इसी तरह से मैं कुछ आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। जी, ये अभी हमारे पास एक यहाँ पे लैंप आ रहा है जी, टर्किश मोरोकन। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास शैंडलर्स के अगेंस्ट क्या रिजल्ट आ रहा है। जी, ये हमारे पास यहाँ पे सर्च टर्म्स में ये शैंडलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ देखते हैं कि कोई अगर हमें सिमिलर या फिर कोई इस तरह का शैंडलर जो है एक्सपेंसिव होते हैं जी थोड़े, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, अच्छा ये जिस तरह से है जी फार्म हाउस शैंडलर्स। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं कि हमें स्पेसिफिकली ये फार्म हाउस की शैंडलर्स बताएं।
अच्छा, प्रोडक्ट्स का आपको यहाँ से भी आइडिया मिल सकता है कि कितने लोगों ने अपनी बास्केट में जो है वो ऐड अप की हुई, ठीक है। यहाँ से आपको इस चीज़ का भी पता चल जाता है कि एक्चुअली आपको ये चीज़ बता देता है कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को अपनी बास्केट में जो है वो ऐड अप किया हुआ है। ये देखें, इस पे यहाँ पे मेंशन है कि इस तरह का जो चैंडलर है वो 7 लोगों ने 7 पीपल हैव एडेड इन देयर बास्केट, और ये वाला जो है ये एक बंदे ने ऐड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल जितने भी आपके पास यहाँ पे मजीद रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देता है जी एटसी के ये इतने लोगों ने जो है ऑलरेडी जो है वो ऐड अप किए हुए अपनी कार्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है आपके पास। यहाँ पे मजीद आपके पास काफ़ी सारे मजीद भी इस तरह की शैंडलर्स आ जाते हैं, तो उन्हें भी हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि जी फार्म हाउस शैंडलर्स में अगर कोई स्पेसिफिकली हमारा कोई सिमिलर प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस है। अच्छा, ये एक नेचुरल वुड कार है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे कैसा था, नहीं इट इज़ डिफरेंट। अमेजोन पे थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि हमें फार्म हाउस शेल्टर्स जो है स्पेसिफिकली पता है। इस पे देखें जी कि कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट हमें मिले जो कि उससे रिलेटेड, तो यहाँ पता चल गया है कि शैंडलर्स जो हैं वो एटसी पे सेल होते हैं, ठीक है। तो हमें उससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ऑन एवरेज प्राइस आपके पास $200 तक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑन एवरेज प्राइस अगर आप देखें तो एटलीस्ट 300, 775 इस तरह से आपके पास जो है वो प्राइसेस आ रही हैं शेंटर्स। तो आप देखेंगे कोई अगर आपको उससे मिलता जुलता हम कोई अगर फाइंड कर लेते हैं।
स्क्रीन बहुत डिले हो रही है। ये कनेक्टिविटी का में भी इशू होगा, थोड़ा नेट थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, हमें ये आइडिया पता लग गया कि हम अमेजोन से अगर कोई शैंडलर उठा के सेल करते हैं तो नॉर्मली हम उसे अगर $200 का अमेजोन से परचेज करते हैं तो 350 $400 का हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं उसे। थोड़ा इसको हम वुडन करके देख लेते हैं कि वुडन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में अगर आप प्रेफर करते हैं तो जरा हैंडमेड टाइप लुक आती है उन पर। इसमें अमेजोन पे भी थोड़ा हैंडमेड लिख लेते हैं, तो वुडन लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये एक मिलता जुलता मतलब सॉर्ट ऑफ सिमिलर है। हम एग्जैक्टली प्रोडक्ट फाइंड करते भी नहीं है, हम कहते हैं कि हमें आइडिया मिल जाए कि जी मिलता जुलता प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कोई मिल जाए। ठीक है, तो ये जी एक प्रोडक्ट है, हम इसे स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इट इज वुडन रेटरी और रस्टिक पेंडेंट लाइट। ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे हमें सोर्स हो रहा है $159 का, और इसी तरह का ये एक प्रोडक्ट है, मतलब एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं है, रोप टाइप चेंज है, लेकिन ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है यहाँ पे $936 का। तो आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना भी करें तो अगर आप इसको 160 का अगर सोर्स कर रहे हैं तो इसे आप नॉर्मली डबल प्राइस करके, या फिर नॉर्मली मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे डायरेक्टली 30% एड अप कर देता हूँ। लेट्स से जी ये मुझे सोर्स हो रहा है $160 का, ठीक है, 160 प्लस 30%, मैं नॉर्मली इसे $208 का सेल कर दूंगा। मैं बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग पे नहीं जाऊंगा, $208 सेल करूंगा। तो इसके बाद मुझे 25% जो है वो मुझे इस पे जो है वो सेव हो जाएगा, लाइक जो 25% प्रॉफिट है वो मेरा आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपने आइडियाज डेवलप करने होते हैं। आप लोग आज प्रोडक्ट्स फाइंड करें, लेट मी नो कि आपको किस किस तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपको आइडिया बेसिकली देखना होता है, और ये देखना है कि ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो रही है अमेजोन पे, सॉरी एटसी पे, और वो आपको सोर्स हो रहे हैं अमेजोन से, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो इस तरह से बेसिकली आप आइडिया जो है वो जनरेट करते हैं और आइडिया के थ्रू फिर आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से सेल हो सकता है, उसको जो सेलिंग जो है वो किस तरह से चलती है। अगर 936 का उसी तरह का कोई प्रोडक्ट आपको एटसी पे मिल रहा है और आप जब $250 का भी अगर इन केस लिस्ट करते हैं तो देयर इज अ चांस कि आपको जो है वो सेल मिल जाती है उस प्रोडक्ट पे। ठीक है क्लास, आई होप कि जी ये कुछ ना कुछ आपके एंड पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑन एटसी फॉलो करते हैं। मजीद इंशाल्लाह हम जी हैंड रेज करें जी प्लीज। वालेकुम सर मैं हैंड रेज सर मेरा सवाल पेपॉल के हवाले से था जी। सर अगर मोरक्को से मतलब मोरक्को के एड्रेस पे बनाना है तो उसके लिए फिर वो मैं अपने नंबर कैसे अपने नाम पे करवाना है, मतलब अपने नेम पे सिम कैसे निकलवानी है? जी मैंने यूके का आपको प्रोसेस बताया जो कि मैंने पर्सनली फॉलो किया हुआ। सर यूके में अगर कोई ना हो तो फिर तो यूके में ना हो तो फिर मैंने आपको वो बताया है कि जिनका यूके में कोई ना हो तो फिर आप वर्चुअली ये तमाम चीज़ कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस ले लें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, आप मतलब फाइंड करें, आपको बहुत सारे ऐसी सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में मिलेंगे जो कि आपको वर्चुअल एड्रेस ऑफर करेंगे। तो उस वर्चुअल एड्रेस पे फिर आप VPS के थ्रू साइन अप करें और तमाम प्रोसेस जो है इस तरह से फॉलोइंग का मैंने बताया तो आप फॉलो कर लें। अगर तो कोई आपके फ्रेंड रिलेटिव जो हैं वो ऑलरेडी मोरक्को में रह रहे हैं तो उनसे पूछें कि अगर उनका पेपॉल है तो उन्होंने कैसे बनाया पेपॉल। ठीक है, वहाँ पे आपके नाम का बैंक अकाउंट, उनसे पूछें कि वहाँ पे आपके नाम का बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, आपके नाम की या आपको सिम जो है वो पाकिस्तान में वहाँ की मिल सकती है। ये चीज़ आप उनसे पता करें और फिर बताएं कि जी उन्होंने किस तरह से बनाया और आपके क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है सर, ठीक है जी आलिया अफसर। सॉरी सर, रॉन्गली हो गया, मैंने नहीं किया था। ठीक है क्लास, आप लोग अपने एंड पे हर स्टूडेंट एटलीस्ट कल के टास्क में मुझे 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग की आप मुझे बताएं। ठीक है, आप लोग फाइंड करें प्रोडक्ट्स एज पर ड्रॉप शिपिंग मॉडल जिस तरह मैंने आपको बताया। इस तरह से आप एटसी पे फाइंड करें प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली अमेजोन पे देखें और फिलहाल क्राफ्ट्स पे ना जाएं। ठीक है, इस तरह के हैंडमेड या फिर जो भी सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप देखें और स्टोर स्नाइपिंग से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाने हैं। ठीक है, स्टोर स्नाइपिंग करें आप तो वहां से भी आपको काफी सारे प्रोडक्ट आइडियाज मिलेंगे। जी फरहा सबूर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने चेक करना है कि प्रोडक्ट अमेजोन पे तो डेफिनेटली सेम कीवर्ड टाइप करके देखेंगे अमेजोन पे जो एटसी पे होगा। जी बिल्कुल, अमेजोन पे आप सेम कीवर्ड टाइप करेंगे जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, उससे वो प्रोडक्ट आपको विजिबल हो जाएगा। जी ठीक है सर, बस मुझे ये कंफ्यूजन थी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है क्लास, सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वी विल रीजॉइन टुमारो एट 10। आप लोग अपने एंड पे थोड़ी रिसर्च करें एटसी पे, एक्सप्लोर करें एटसी को और देखें कि जी किस तरह के प्रोडक्ट आइडियाज आपको मिल रहे हैं इस पर। तो फिर फाइंड करें स्पेसिफिकली ऑन अमेजोन और देखें कि कितना मार्जिन मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अमेजोन पे महंगे होंगे, एटसी पे सस्ते होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाना है जो कि एटसी पे महंगे सेल हो रहे हैं और अमेजोन से हमें सस्ते सोर्स हो रहे हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह वी विल रीजॉइन टुमारो एट 10। अल्लाह हाफिज।